So we have started with the topic of DFT. We have seen like why do I require to transformation. तो हमने यहाँ पे देखा था कि लाइक कुछ चीजें जो होती है वो ओरिजिनल डोमेन में परफॉर्म करना डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हम जो है वो कन्वीनियंट डोमेन में चले जाते हैं और फिर वहां पे ऑपरेशंस करने के बाद में वी कम बैक. Example like convolution was little bit difficult in case of time domain, so we moved towards frequency domain because convolution in time domain is simply as multiplication frequency domain. तो पूरा ऑपरेशन करने के बाद में फिर से हम आने वाले हैं, तो हम वहां पे क्या करने वाले एग्जैक्टली, लाइक वी आर गोइंग टू परफॉर्म DFT टू गो फ्रॉम x of n to x of k. ये DFT हो गया सर यहाँ पे. फिर आप करोगे h of n से h of k के लिए फिर से आप DFT करने वाले हो और फिर DFT करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा उसको आप फिर से यहाँ पे आने वाले हो बाय परफॉर्मिंग I टाइम्स DFT, दैट इज इनवर्स डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म. तो अभी आज हमको ये समझना है कि भाई DFT और IDFT में क्या अंतर है, कि दोनों में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से हम लोग जो है y of k को फिर से y of n में आने वाला हूं मैं. तो ये समझने के लिए सर अब हम आगे बढ़ते हैं. तो फर्स्ट व्हाट वी हैव सीन इन दैट केस इज लाइक दिस इज वो CTFT था, फिर DFT के बारे में डिस्कस किया हम लोगों ने, फिर हमने डायरेक्टली जंप किया टुवर्ड्स द ट्विडल. तो हमने कहा कि भाई WN होता है, KN होता है, अगर N2 है तो उसको हम कहेंगे 2 पॉइंट DFT, 4 पॉइंट DFT, 8 पॉइंट DFT. फिर हमने लिखा 2 पॉइंट DFT के बारे में, तो हमने ऐसे कुछ वहां पर लिखा था लाइक वी वर हैविंग x of 0 W0 W, x of 1 W0, x of 0 W0, x of 1 W1. तो फिर हमने मूव किया टुवर्ड्स दिस काइंड ऑफ कैलकुलेशन. फिर हमने 4 पॉइंट का बारे में डिस्कस किया. तो 4 पॉइंट जो था वहां पे हमने 4 रोज लिखा अलग अलग हम लोगों ने, लाइक वी वर हैविंग k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 3. फिर हमने लिखा x of 0 W0, x of 1 W0 एंड द कैलकुलेशन वेंट ऑन. फाइन. फिर मैंने आपको कहा कि भाई भी ये मेरे पास एक छोटा सा यहाँ पे सम आ जाता है, लाइक क्वेश्चन आ जाता है न्यूमेरिकल एग्जांपल कि भाई 1 2 3 4 है, इसको मुझे अगर DFT निकालता मैं कैसे निकालने वाला हूँ. तो इसके लिए आपको मैंने कहा था कि भाई बहुत सिंपल स्टेप आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे DFT ऑफ 1 2 3 4. तो लाइक यहाँ पे पहले बनाओगे, लाइक ये हो जाएगा मेरा 0th रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, और ये हमारा 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम. और यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ 1 1 1 1 1 1 1. ओके. फिर जो सेकंड रो है या सेकंड कॉलम है वो अल्टरनेट होता है, मतलब यहाँ पे अगर 1 है तो ये हो जाएगा -1, ये -1 है तो ये हो जाएगा +1, ये +1 है तो ये हो जाएगा -1. उसी प्रकार से अगर सेकंड कॉलम आप देखते हो तो ये 1 है तो ये हो जाएगा -1, ये -1 है तो ये हो गया 1, ये हो गया 1 तो ये हो जाएगा -1. फाइन. फिर आपको मैंने कहा कि भाई फिर यहाँ पे आने वाला है मेरा नाम जो है n, जिसको आप कहते हो n मतलब नेगेटिव, कॉमेडी भी करता है, मतलब जोकर भी है, नेगेटिव जोकर. तो -j आपको यहाँ पे भी लिखना है, ये वाले डायगोनल में -j आपको यहाँ लिखना है, और फिर यहाँ पे जो बच जाता है वहां पे लिखने वाले हो +j एंड +j. फाइन. तो ये आपका बन गया ट्विडल मैट्रिक्स DFT, मैट्रिक्स फॉर अ 4 पॉइंट DFT. इसको मैं कहता हूँ मेरी लैंग्वेज में बाबूजी. तो ये बाबूजी आपने बना दिया, और ये बाबूजी बनाने के बाद में फिर आप यहाँ पे लिखने वाले हो आपका 1 2 3 4. तो मैंने आपको पहले कह दिया था कि भाई 1 2 3 4 आप ऐसे कैलकुलेशन करने बैठ जाओगे तो बहुत टाइम लगने वाला है. तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिखने वाले हो 1 2 3 4. तब 1 2 3 4 जो है मैं पेंसिल से मैं कहाँ लिखने वाला हूँ, मैं यहाँ पे टॉप में लिखने वाला हूँ एज 1 2 3 4. और फिर मेरा कैलकुलेशन शुरू हो जाता है, और मेरे कैलकुलेशन करने के बाद जो अपना आंसर आया था व्हाट वाज समथिंग लाइक दिस. कैन एनीबॉडी टेल मी द आंसर सर फॉर दिस फास्ट. क्या आंसर आया था अपने को? 10. फाइन. दूसरा कौन सा था? -2 माइनस ऑफ 2j. थर्ड वाला वाज -2 एंड लास्ट वाला वाज -2. माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस, -2 प्लस ऑफ 2j. ये हम लोगों ने पहला क्वेश्चन का हमने यहाँ पे देखा था. फाइन. आप यहाँ पे देख सकते हो ये मेरे पास में आंसर आया था -2 + 2j. इट वाज -2 + 2j. ओके, दिस वाज -2 + 2j, और ये लास्ट वाला जो था ये -2j. फाइन. काइंडली मेक अ नोट ऑफ दिस. फाइन. तो ये हमारा फाइनल आंसर हमारा आ गया था 10 -2 + 2j -2 -2 -2j. दिस वाज द आंसर दैट वी हैव गॉट इन दिस केस. यस सर, ये हम लोग का आंसर आया था. फाइन. अभी आपको मैं पूछता हूं कि भाई अगर मुझे भी इनवर्स करना है तो मैं कैसे करूंगा. लाइक अगर मेरे पास में अभी था पहले x of n, तो भाई DFT का मतलब ये होता है कि आपको जो गिवन है और जो होता है गिवन और जो निकालना है वो होता है टू फाइंड. तो भाई आपने निकाला था x of k, है ना, कैपिटल X of k आपने निकाला था जब आपके को दिया गया था x of n. फाइन. और इसका एक्सप्रेशन आपने कुछ इस प्रकार से लिखा था कि x of k will be equal to x of n obviously into
ई रेस टू माइनस ऑफ जे ओमेगा। मैं ये ई रेस टू माइनस जे ओमेगा के लफड़े में नहीं जाने वाला हूं, मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ कि क्या किया था हम लोग ने एग्जैक्टली। और ये था मेरा समेशन, वेयर समेशन वाज रनिंग फ्रॉम n इक्वल टू माइनस ऑफ n प्लस इनफिनिटी। ऐसा कुछ हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा था, अगर आपको याद होगा कि हमने इस प्रकार से हम लोग को एक्सप्रेशन हमारा आया था। जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर, x of n 0 to e raised to minus of j omega n, ऐसे कुछ हम लोग ने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा था हम लोगों ने, इफ यू ट्राई टू रिकॉल इट। ओके, अब मैं बोलता हूँ कि भाई अब मुझे इनवर्स निकालना है, तो भाई इनवर्स कैसे निकालूंगा, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ दिस, हाउ टू फाइंड इनवर्स। तो भाई इनवर्स में क्या होने वाला है कि सिंपल है, इनवर्स के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि जो गिवन था वो यहाँ चला जाएगा, जो टू फाइंड था वो यहाँ आ जाएगा। मतलब क्या होने वाला है कि नाउ दिस विल बी योर एक्स ऑफ के एंड नाउ दिस विल बी योर एक्स ऑफ एन। मतलब जो है एक्स ऑफ एन जो आप यहाँ लिखने वाले हो, और जो आपका एक्स ऑफ के जो था आप यहाँ लिखने वाले हो, और आपका समेशन साइन एज इट इज रहेगा जो पहले हुआ करता लाइक माइनस प्लस इन्फिनिटी वाला, यहाँ पे भी रहेगा। लेकिन आप ये चीज याद रखिए कि ई रेस टू माइनस जे ओमेगा एन जो है वो इसके साथ में था। दिस ई रेस टू माइनस जे ओमेगा एन वाज विद एक्स ऑफ एन, अंडरस्टैंडिंग सर। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए रेस टू बी, फाइन, तो हाउ व्हाट इज ए रेस टू बी, इट इज नथिंग बट 1 अपॉन ए रेस टू माइनस ऑफ बी, करेक्ट है। मतलब इसको हम ऐसे लिखते हैं, गो इफ ये यहाँ चला गया तो ये ऊपर ऐसे हो जाएगा, लाइक इट इज चेंज ऑफ पोलैरिटी। ओके, यहाँ पे लिखने वाला हमें ई रेस टू प्लस ऑफ जे ओमेगा एन, सो दैट आई कैन से कि दिस व्हेन इट गोज ओवर हियर ये माइनस जे ओमेगा आपको ऐसे कुछ मिलने वाला है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एनी कंफ्यूजन सो फार? फाइन। तो ये पहला चेंज है आपका, फर्स्ट चेंज कि आप एक्स ऑफ एन को बाहर लिखते हो, एक्स ऑफ के को आप अंदर लिखते हो, ये पहला चेंज हो गया। दूसरा चेंज अगर मैं बात करता हूं तो भाई ये माइनस जो था वो प्लस होने वाला है। और तीसरा चेंज की जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पर लिखने वाले 1 अपॉन एन। ओके, तो ये तीन चीज को याद रखिए सर। ओके, नाउ गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर आप यहाँ पे आप देखते हो कि e raised to minus j omega n has given the birth to a twiddle factor, e raised to minus j omega n ने ट्विडल फैक्टर को जन्म दिया था वहां पे, तो आपको ट्विडल फैक्टर w मिला था वहां पे। अब यहाँ पे आपने माइनस का प्लस कर दिया, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे आपने साइन चेंज किया। किसका साइन चेंज किया आपने? j का साइन चेंज किया। तो मैं कह सकता हूं कि नाउ इन दिस केस योर ट्विडल विल बी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, अंडरस्टैंडिंग और नॉट सर? तो योर ट्विडल विल बी अ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, आपका ट्विडल जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आपने माइनस जे लिखा था, अभी वो प्लस जे हो रहा है यहाँ पर। फाइन, जस्ट हैव अ लुक एट इट। ये आपको मैं दिखा देता हूँ सर। भाई ये आपका ट्विडल था, तो अभी ये माइनस था, ये माइनस अब प्लस हो गया यहाँ पे, तो इसके लिए आपका ये W स्टार हो जाएगा, दैट इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ये 4 पॉइंट DFT का हमने डिस्कस किया था, अभी आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ मैं टुवर्ड्स IDFT, दैट इज इनवर्स डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो भाई IDFT में कुछ इस प्रकार से चेंजेस है। फाइन, तो भाई ये एक्स ऑफ एन बाहर आ गया है, एक्स ऑफ के अंदर चला गया है, और 1 अपॉन एन एक एडिशनल फैक्टर आ गया है, और दूसरा आपका ये माइनस का प्लस हो गया है, एंड यू आर गेटिंग एज W स्टार। तो ऑब्जर्वेशन नंबर 1 इज चेंज इन पोलैरिटी। ओके, दैट इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मिलता है आपको। सेकंड इज एडिशनल फैक्टर मिल जाता है आपको वहां पे 1 अपॉन एन करके। और आपने DFT के टाइम पे आपने क्लॉकवाइज गए थे, आप W0 W1 W2 W3 बोलकर, यहाँ पे आपको उल्टा जाना है। लाइक W0 अगर आपने यहाँ लिया है तो W स्टार 0 इधर आएगा, W स्टार 1 इधर आएगा। मतलब मैं आपको फिर से बता देता हूँ क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि आपने W0 जो है इसको आपने 1 बोला था, दिस वॉज योर माइनस ऑफ J, this was your minus of 1, this one was your plus of j। और आपने फिर बोला कि सर ये मेरा W0 है, ये मेरा W1 है, ये मेरा W2 है, ये मेरा W3, फिर रिमेंबर। फाइन, आपने ऐसे कुछ कहा था वहां पर, सही बात है सर, आपने ऐसे कुछ मुझे कहा था। लेकिन अगर मैं IDFT की बात करता हूं तो IDFT में बिल्कुल उल्टा होने वाला है। तो भाई ये होने वाला है आपका W स्टार 0, ये होगा आपका W स्टार 1, ये होगा आपका W स्टार 2, और ये होगा आपका W स्टार 3। अगर आप केयरफुली देखते हो कि 0 0 सेम मैच हो गया, 2 2 मैच हो गया, मतलब आपका रियल वैल्यू में कोई फर्क नहीं आ रहा है, सिर्फ आपका इमेजिनरी चेंज हो रहा है। मतलब प्लस जे हैज बिकम नाउ माइनस जे, माइनस जे हैज बिकम प्लस जे। देखो यहाँ पे 1 का 3 हो गया, 3 का 1 हो गया। फाइन, तो सिर्फ आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वाले को आपको चेंज करना है। तो अगर आपको मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, जस्ट ट्राई टू हैव अ लुक ओवर हियर कि भाई यहाँ पे फिर क्या होगा सर। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर मुझे एक सेम चीज को परफॉर्म करना है कि इन द वे आई हैव डिड इन दिस केस, तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिखोगे एज यूजुअल योर
1 1 1 1 1 1 1 1 बन गया -1, ये -1 बन गया +1, ये 1 बन गया -1, ये बन गया -1, ये बन गया -1। समझो यहाँ तक इजी। फिर आपने बोला सर ये है -n नेगेटिव जोकर यहाँ पे बोलते हो इसको। फिर आप बच्चे बोलने लग शुरू हो गए कि भाई नजीब सर इज नॉट गुड पर्सन टू टीच। ओके फाइन, तो माइनस आप प्लस कर दोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अब हो जाएगा +j, ये हो जाएगा आपका +j, और ये हो जाएगा अभी -j एंड -j। इज इट क्लियर टू यू सर? और फिर यहाँ पे आप लिखने वाले हो, ये वाले केस में आप लिखोगे 10 -2 + 2j -2 -2 -2j। और फिर ये आंसर आने के बाद में जो फाइनल आंसर आएगा उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 1/4 के साथ में, बिकॉज ऑफ 4 पॉइंट डीएफटी करते हो। कैन एनीबॉडी टेल मी द आंसर ऑफ दिस? कैन यू टेल मी द आंसर ऑफ दिस फास्ट? परफॉर्म करिए सर। एंड यू शुड रिमेंबर j स्क्वायर इज ऑलवेज -1। j स्क्वायर इज ऑलवेज, बिकॉज यहाँ पे j टर्म है तो ये 2j स्क्वायर हो जाएगा उसके साथ में। यहाँ पे -j है तो माइनस इंटू माइनस प्लस j स्क्वायर विल बिकम -1। So you should know this. Computer calculation, let me know fast what will be the answer, sir. What will be the final answer in this case? कंप्यूट करिए आप, मुझे आंसर बताइए। पहला चेंज आपने j को -j कर दिया है। सेकंड चेंज आपने वहां पे 1/4 लिखा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज इज कि जो x ऑफ n बाहर था वो x ऑफ k अंदर आने वाला है। गिवन और टू फाइंड विल बी कॉम्प्लेक्स, विल बी लाइक इनवर्स ऑफ ईच अदर। जो गिवन था वो टू फाइंड बन जाएगा, जो टू फाइंड था वो भी गिवन हो गया है। So you should know the changes. Very, very, very important. Yes, can you perform beta? Solve करिए एक एक करके. If you want, you can use your calculators. -2 + 2j multiplied by j, -2 + 2j multiplied by -j। और मुझे बताइए सेकेंड रो क्या आता है आपका, फर्स्ट रो क्या आता है? ये j से मल्टीप्लाई करोगे आप तो j स्क्वायर -1 हो जाएगा। ये याद रखिए सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। And don't forget to multiply by 1/4 with every answer you get. Come on fast. I want everyone to perform this quickly. Tell me the answer fast. Yes. Quickly tell me the answer, beta. So after dividing by 4, I am getting the answer as 1, 2, 3, 4. Correct. You're correct, beta. 100% correct. You get answer as 1, 2, 3, 4. As you rightly told, beta, the answer is 1, 2, 3, 4. And it has to be 1, 2, 3, 4. Why? Because 1, 2, 3, 4 was here. Correct. ना 1, 2, 3, 4 यहाँ चला गया to find, और वो आपको मैच होना चाहिए। DFT, IDFT has to be same. Has anybody got the answer other than that person? Yes, yes, yes. Yes, sir. चलो भाई, संस्कार को भी आ गया है। और कोई स्टूडेंट है? Yes, Ishan has got the answer. Have this is answer matching with you? This means you have understood how to perform DFT and IDFT. चलो भाई, अगर आपको समझ गया है तो मैं आपको फिर से यहाँ पे लेके चलता हूँ कि आप यहाँ पे देख लीजिए। सर अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, वेरी सिंपल क्वेश्चन, कि भाई मैं FFT की तरफ क्यों जाने वाला। बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाई FFT। तो भाई सबसे पहले आप 2 पॉइंट DFT को ध्यान से देखिए कि भाई 2 पॉइंट DFT में आपने क्या किया है। तो 2 पॉइंट DFT में अगर आप देखते हो, सर हाउ मेनी मल्टीप्लीकेशंस आर देयर सर? हाउ मेनी मल्टीप्लीकेशंस? हाउ मेनी मल्टीप्लीकेशंस सर? Yes. Can anybody unmute their microphone and let me know how many multiplications are performing? 4. Yes. What about additions? How many additions are there? How many additions are there?
2 एडिशन, करेक्ट। तो भाई ये आंकड़ा आप ध्यान में रखिए कि आपने 4 मल्टीप्लीकेशन किया है और 2 एडिशन किया है 2 पॉइंट डीएफटी के लिए, ठीक है, ये आंकड़े को आप याद रखिए। फाइन, ओके। अभी आप यहां पर आइए सर, हाउ मेनी मल्टीप्लीकेशन, हाउ मेनी एडिशन, 4 पॉइंट डीएफटी। How many multiplications, how many additions? So multiplications will be 16 and Very additions will good. be 12. Fantastic, beta. Fantastic. Hats off to you. Very nicely answered, beta. Chalo. 8 point DFT. 8 point DFT. How many multiplications, how many additions? Can you tell me? The number of complex multiplications will be 64 and number of complex additions will be 56. Okay, very good. Very good. Fantastic, beta. You know 2 point. आपने मुझे जो आंकड़े बताया मल्टीप्लिकेशन एडिशन के, 4 पॉइंट आपने मुझे कुछ आंकड़े बताया मल्टीप्लिकेशन एडिशन के लिए, 8 पॉइंट के लिए आपने मुझे कहा, तो 2 का बताया, 4 का बताया, 8 का बताया, क्या आप मुझे 16 का बता सकते हो? कैन यू टेल मी फॉर 32? कैन यू टेल मी फॉर 102? मैंने पहले ही कहा था बस सिलेबस में आपको सिर्फ 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, 8 पॉइंट का डिस्कशन करेगा, लेकिन मेरा सेशन बैठने के बाद में आप n पॉइंट डीएफटी का भी आपको आना चाहिए। So will you be able to tell me what will be the multiplications and additions of an n point DFT? The multiplications will be n square and additions will be n square minus n. Perfect बेटा, perfect। आपके सामने स्क्रीन पर यही है, ये आंसर आया था अपने को। Just focus on blue color. Multiplication was 4 point. Multiplication was 4 for 2 point, 16 for 4 point, 64 for 8 point. And if I talk about additions, 2 for 2 point, for 4 point, and 56 for 8 point. And if I talk about n point, it is like n square and n minus 1. Fine. अभी मुझे उम्मीद है कि अगर आपको ये पता चल गया होगा कि भाई n स्क्वायर होता है और n minus 1 होता है, and if I ask you now, you tell me what will be the number of multiplications and additions for a 16 point DFT, आप मुझे चुटकी में बता दोगे सर 16 square and 16 into 15? Yes or no? 32 point DFT, tell me the number of multiplications and additions involved. आप इजीली मुझे इसका आंसर बता सकते हो। What about the power of Twiddle factor for a 2 point? What was the highest power of Twiddle factor 2 point के लिए? What was the highest power of Twiddle factor for a 2 point? Yes, बताइए मुझे क्या है highest power, क्या है? W raised to 2 point बेटा, 2 point की बात चल रही है। 2 point के लिए 1 है ना? 2 point के लिए it is 1. The highest power is W raised to 1. The highest power of Twiddle is W raised to 1. The highest power is 1. For a 4 point DFT, what is the highest power, beta? What is the highest power? 9. 9. For 8 point, what is the highest power? For 8 point, can you tell me? What is the highest power of Twiddle? So 49. It is 49. So can you tell me now what will be the highest power for n point DFT? कैसे आया भाई ये? 1, 9, 49. What is the highest power of n point DFT? n minus 1 square. Perfect. Perfect. 1 का आया, 9 आया, 49 आ गया, n minus 1 स्क्वायर हो जाएगा। बिकॉज व्हाट इज 8? 8 पॉइंट था तो क्या किया आपने? 8 minus 1 7, 7 7 49, 4 minus 1 3, 3 3 9। 2 पॉइंट रहा तो क्या किया आपने? 1 कर दिया। आपको दिखा रहे पावर ऑफ ट्विडल फैक्टर। अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूं एफएफटी की तरफ। सर प्रॉब्लम ये है कि आप 4 पॉइंट का एग्जांपल लीजिए, फॉरगेट अबाउट 2 पॉइंट, बिकॉज 2 पॉइंट जो है बहुत चिंदी है, बहुत बेसिक है। 2 पॉइंट जनरली में हम लोग इट इज लाइक ओके, भाई किसी को नहीं आता है कुछ तो भाई चल पूछ लिया, ठीक है। बट 4 पॉइंट कैसा हमेशा एग्जाम में आने वाला है। 4 पॉइंट 80% ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन डीएफटी विल बी 4 पॉइंट। आपको पहले मैंने कहा था, मैंने आपको यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आप कहते हो 16 मल्टीप्लीकेशंस। अंडरस्टैंडिंग सर?
यहाँ पर आप कहते हो 12 डीएफटी 12 एडिशंस लगने वाला है, तो 16 मल्टीप्लीकेशंस और 12 एडिशंस। तो आप समझ सकते हो कि कंप्यूटर के प्रोसेसर के ऊपर कितना लोड आने वाला है। Forget about human beings. Human beings are multi-talented. Forget about that. But we'll talk in terms of computer. आपने सब्जेक्ट पढ़ा है माइक्रो प्रोसेसर, आपने सब्जेक्ट पढ़ा है COA, फाइन। तो ये सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हो तो आप समझ सकते हो कि भाई माइक्रो प्रोसेसर जो वहां पे लगने वाला है, i3, i5, i7, स्नैपड्रैगन, जो भी आपका प्रोसेसर वहां पर है, वो उस प्रोसेसर के ऊपर कितना लोड आने वाला है कि मैं प्रोसेसर को सिर्फ इतना बोलता हूँ कि भाई तुम मुझे 4 पॉइंट डीएफटी करके दे दे। जैसे यहाँ पे आपने क्वेश्चन आपको मैंने कहा था कि माई डियर व्हाट if your x of n is equal to 1 2 3 4, आपने मुझे आंसर 20 सेकंड में दे दिया। ह्यूमन being multi talented was able to give me answer in just 20 सेकंड के फॉर इट विल बी द आंसर विल बी 10 -2 एंड सो ऑन। बट क्या आपका कंप्यूटर कर पाएगा? नहीं, कंप्यूटर नहीं कर पाएगा। व्हाई? बिकॉज कंप्यूटर को टाइम लगने वाला है, बिकॉज 16 मल्टीप्लीकेशन, 12 एडिशन। थोड़ा सोचिए ना सर, आप माइक्रो कंट्रोलर का जब आपका क्लास हुआ करता था, अगर आपको कह दिया जाता था राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म मल्टीप्लीकेशन, राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म एडिशन, तो आप कितने उसको आप कोड को ऐसा लिखा करते, कह रहे कोड लिखना है, प्रोग्रामिंग करना है, डिफिकल्ट हो जाता है। अब ये 16 बार आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, वहां पे आप मल्टीप्लीकेशन सिर्फ एक ही बार करते थे। आप बोलते हैं यार इतना मैंने कोड लिखा मल्टीप्लीकेशन का, नाउ आई वांट 5 मार्क्स, नाउ आई वांट 10 मार्क्स बिकॉज आई हैव रिटन कोड फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन एज वेल। अभी आपको मल्टीप्लीकेशन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 16 बार करना है, आपको एडिशन 12 बार करना है। समझ सकते हो कंप्यूटर पे कितना आप लोड डाल रहे हो। फाइन, जैसे एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आपको मैं दिखा तो मेरे कंप्यूटर में जो है वो i5 लगा हुआ है, और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ मेरे कंप्यूटर का परफॉर्मेंस, तो वो क्या कर रहा है, मेरा कंप्यूटर जो है वो गूगल मीट चालू किया है मैंने, यहाँ पे मैंने ये व्हाइट बोर्ड चालू किया है, और मैंने एपिक पेन चालू किया है, कुछ मैंने फाइल खोल के रखा है, तो इट इज यूजिंग 64% ऑफ माई सीपीयू। इतना लोड हो रहा है। अभी इसको मैं बोलूंगा तू ये भी कर वो भी कर, तो मर जाएगा बेचारा। यार मुझे आई नीड टू परचेज i7 देन 11th जनरेशन मुझे खरीदना पड़ेगा मुझे। फाइन, तो यहाँ पे मेरे पास में i5 4th जनरेशन है, आई नीड टू गो विथ i11, आई मीन टू लाइक i9 या i7 मुझे परचेज करना पड़ेगा। तो दैट मच अमाउंट ऑफ मनी आई नीड टू इन्वेस्ट। तो क्यों ना काम थोड़ा मैं और इजी कर लेता हूँ, क्यों ना काम मैं इजी करता हूँ। तो वो क्या बोलता है कि हम एक काम करते हैं, पहले आपको मैं एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ कि ये एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस केस, and that was the only reason we moved towards this thing. ये आप थोड़ा स्टोरी पढ़ लीजिए यहाँ पे कि we have studied how to obtain DFT, more processing time is required, n square multiplication लग जाता है आपका, है ना। फिर आपने कहा n-1 एडिशन लगना शुरू हो जाता है। जैसे आपने कहा कि भाई n स्क्वायर है n-1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n-1? n स्क्वायर माइनस n, तो इतना लग जाता है, इट इज रिक्वायर्ड। वैल्यू ऑफ n अगर लार्ज हो जाती है, जैसे यहाँ पे आप बोलते हो कि भाई मैं 8 पॉइंट करने वाला था, 64 आर रिक्वायर्ड, 56, द नंबर इज इंक्रीजिंग। अभी 8 पॉइंट से अगर मैं 16 पॉइंट चले जाऊंगा तो नंबर और बड़ा हो जाएगा, लाइक मुझे 3 डिजिट नंबर मिलना शुरू हो जाएगा, 4 डिजिट का नंबर आएगा, 5 डिजिट का नंबर आना शुरू हो जाएगा, एन गोज इंक्रीजिंग। तो भाई ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए करने के लिए, तो दिस प्रूव्स इनएफिशिएंसी। तो भाई 1965, वेरी ओल्डन डेज, 1965 में कुली और टकी, नाम याद रखिए आप, कुली और टकी। इतिहास ने सिखा रहा आपको, मैं ये नाम गेट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको भाई, जस्ट 1 मार्क क्वेश्चन के लिए, टू चेक हाउ मच यू नो। तो भाई कुली टकी ये दोनों जन मिलकर एक पेपर लिखते हैं, रिसर्च पेपर। जिस तरीके से सिद्धांत कमलेस्कर ने पेपर लिखा है, बिल्कुल उसी तरीके से कुली टकी ने एक पेपर लिखा, और पेपर लिखने के अंदर लोगों ने पूरा एफएफटी को एक्सप्लेन किया कि एफएफटी जो है एक एफिशिएंट एल्गोरिदम है, और पूरा काम मेरा इजी होने वाला है। एफिशिएंट है एल्गोरिदम जो कम हो जाएगी। यहाँ पे जस्ट ट्राई टू लुक आउट ओवर हियर कि अगर मैं 64 मल्टीप्लिकेशंस करता हूँ 8 पॉइंट के लिए, तो 12 मल्टीप्लिकेशन मेरा काम होने वाला है। और जहाँ पे मुझे 56 लगता था 56, तो सिर्फ 24 से मेरा काम होने वाला है। जहाँ पे मुझे 16 लगता था मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, सिर्फ मैं 4 में करने वाला हूँ। और जहाँ पे मुझे 12 एडिशन का रिक्वायरमेंट होता था, और मुझे 8 में करने वाला। तो जस्ट ट्राई टू थिंक ओवर देयर कि यहाँ पे मतलब मेरा ऑलमोस्ट 12 मल्टीप्लिकेशंस आई एम सेविंग। 16 minus 4 is 12. Similarly, 12 minus 8, around 4 additions you are saving. So you are saving your utilization. You are reducing the load on your computer, on your processor. That is the reason we go for this approach. Have you understood, sir? Okay. अब ये कैसे लोड रिड्यूस करने वाला है, क्या एग्जैक्टली होने वाला है, इसके लिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट अंडरस्टैंड लेके हाउ इट गोइंग टू हैपन। तो भाई हम लोग पहले चलते हैं यहाँ पे,
तो ये DFT के फिलहाल मैं इसको क्लोज कर देता हूं और मैं आपको ये वाला बता दूं, एक सेकंड। ओके, तो ये हमने देखा था इसके बारे में। ना व्हाट इज रेडिक्स 2, ये क्या होने वाला है, कैलकुलेशन हम फिलहाल बाद में समझेंगे। मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ यहाँ पे। डायरेक्ट कंप्यूटेशन के अंदर जो है आप मैट्रिक्स n क्रॉस n का बनाते हो, यस और नो सर, करेक्ट ना। 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स, 8 क्रॉस 8 मैट्रिक्स, 2 रहा तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, नॉट सुटेबल फॉर लार्जर वैल्यू ऑफ n। अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन अगर आपको आ गया लाइक वाइवा में कि लाइक व्हाई यू गो फ्रॉम DF टू FT, यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन दिस टेबल। ये टेबल आपको पूरा एक्सप्लेन करते आना चाहिए आपको, लाइक एग्जैक्टली वहां पे क्या हो रहा है। आपको मैंने टेबल बताया था, ये वाला टेबल, ये टेबल पूरा आपको एक्सप्लेन करते आना चाहिए कि लाइक व्हाई आई एम मूविंग फॉर FFT एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ FFT। और उसमें आप ये भी बोल सकते हो कि लाइक n क्रॉस n का मैट्रिक्स बनता है DFT में, तो वहां पे इट इज नॉट सुटेबल फॉर लार्जर वैल्यूज ऑफ n। ओके, नाउ FFT के अंदर भी यूज द सीक्वेंस कॉल्ड डिवाइड एंड कॉन्कर। हम लोग ये कुछ यूज करने वाले, बट डिवाइड मतलब डिवाइड करने का फिर कॉन्कर, इस तरीके से ब्रिटिश ने एक पॉलिसी अडॉप्ट किया था। सेम थिंग यहाँ पे पॉलिसी अडॉप्ट होने वाली है। कहता हम लोग डिवाइड करेंगे, फिर हम लोग उसको कॉन्कर करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, कॉन्कर करेंगे। मतलब हम लोग को ऐसा कुछ करना, लाइक वी विल बी क्रिएटिंग द डिस्क्रिमिनेशन के नहीं भाई तू जो है वो हिंदू है, तू जो है वो मुसलमान है, तू जो है वो क्रिश्चियन है, फिर उसमें झगड़े लगाने का, पार्शियलिटी करने का, फिर कॉन्कर करने का। तो ऐसे कुछ यहाँ पे एल्गोरिथम यहाँ पे अडॉप्ट होने वाला है। सिमिलरली मैं यहाँ पे कुछ करने वाला हूँ, मैं जानबूझ के मैंने एग्जांपल दिया है बिकॉज ये सेम चीज FFT आपको करने वाला है कि डिवाइड करने जाएगा पूरे सीक्वेंस को कि भाई तू ऑड है, तू इवन है, तू ऑड है, तू इवन है, और फिर वो कॉन्कर करना शुरू करता है। तो ये एक पूरा काम होने वाला है FFT के अंदर। You should know FFT algorithm is also known as divide and conquer approach. Okay, divide the sequence and get the solution. अभी यहाँ पे दो एल्गोरिदम है, एक एल्गोरिदम है डेसिमेशन इन टाइम, एक होता है डेसिमेशन इन फ्रीक्वेंसी। डेसिमेशन का स्टोरी तो आपको पता है, मैंने पहले आपको कहा था कि भाई डेसिमेशन इज नथिंग बट लाइक यू डिवाइड द एंटायर सीक्वेंस। जैसे आपको मैंने स्टोरी कहा था कि भाई रोमन का जब लड़ाई हुआ था तो उन लोगों ने क्या किया था कि जो ग्रुप जो है वो आर्मी के रूल्स को फॉलो नहीं करता है, तो उन लोग जो है वो पूरे आर्मी को, उन लोग पूरे सोल्जर्स को एक साथ खड़े करते लाइन के अंदर, और फिर काउंट करने का 0 1 2 3 4 5 10, और जो टेंथ सोल्जर उसको उन लोग मारा करते थे, लाइक दे यूज्ड टू किल द 10th सोल्जर। दैट इज द मीनिंग ऑफ डेसिमेशन। तो डेसिमेशन का मतलब ये है कि लाइक यू आर डिवाइडिंग द सैंपल। जिस तरीके से आप कहते हो मैं डाउन सैंपलिंग, लाइक आपने 1 लिया, फिर आपने 2 को ड्रॉप किया, 3 को लिया, लाइक x of 2n। x of 2n में आप क्या करते हो, यू कंप्रेस। हाउ डू यू कंप्रेस, यू ड्रॉप द सैंपल। दैट इज द मीनिंग ऑफ डेसिमेशन। फाइन, यहाँ पे टाइम में डेसिमेशन होने वाला है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में डेसिमेशन होने वाला है। फिर रेडिक्स 2 एल्गोरिदम होता है, रेडिक्स 4 एल्गोरिदम होता है। रेडिक्स 2 मतलब बेस 2, रेडिक्स 4 मतलब बेस 4। तो अभी हमारे सिलेबस में क्या है सर वो समझिए आप। तो इन आवर सिलेबस वी हैव डेसिमेशन इन टाइम, डेसिमेशन फ्रीक्वेंसी, दोनों हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, और हमको सिर्फ बोला हुआ है रेडिक्स 2 बेस 2। वी डोंट हैव दिस इन आवर सिलेबस। ओके, तो वी हैव रेडिक्स 2, decimation in time, DIT, radix 2, DIF as well. I'll showcase it to you both of them. देखिए आपको मैं सिलेबस दिखा देता हूं। तो अगर सिलेबस को अगर आप देखते हो तो सिलेबस आपको बोलता है कि दैट स्टूडेंट शुड नो DIT एंड DFT बोथ। DIT FFT भी आना चाहिए बच्चों को, DIF FFT भी आना चाहिए, और रेडिक्स 2 का डिस्कशन किया गया। आपको रेडिक्स 4 नहीं है सिलेबस में, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद इट नाउ सर। अब देखिए सर यहाँ पे क्या करने वाले। तो भाई मेरे पास में है x of k 1 1 1 minus 1, x of 0 x of 1। आई होप यू नो लाइक ये कैसे आया। कोई है यहाँ पे जिसको नहीं समझा सर ये कैसे आया? एवरीबडी नो अबाउट इट, फाइन, बिकॉज इट इज फॉर n equal to 2। फाइन, अब मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे 1 into x of 0 x of 0, 1 into x of 1 x of 1, 1 into x of 0 x of 0, and minus 1 into x of 1 is minus of x of 1। समझा? कोई परेशानी, कोई दिक्कत यहाँ पे? अंडरस्टूड? अभी मैं आपको बताता हूं, आपने पढ़ा है कंट्रोल सिस्टम, पढ़ा मतलब आप पढ़ रहे हो, उसमें हैव यू स्टडीड सिग्नल फ्लो ग्राफ, मेसन गेन फॉर्मूला? हैव यू स्टडीड सिग्नल फ्लो ग्राफ, यस और नो? यस। ओके फाइन, अगर आपने पढ़ा है बस वही यूज होने वाला है यहाँ पे। अब सुनिए क्या करना है यहाँ पर। ये है x of 0 x of 0, यस सर, सिंपल इजी। ये x of 1, ये हो गया आपका x of 1, खत्म बस। x of k, कैपिटल x of k, यहाँ पे मैं लिखता हूं कैपिटल x of k। ओके, सॉरी x of 0 लिखना पड़ेगा मुझे, है ना, x of 0 लिखूंगा, x of 0।
आराम आराम से जाएंगे हम लोग सर, इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहला क्वेश्चन है, प्यार से करेंगे समझ समझ के क्या होने वाला है। हैव यू अंडरस्टूड हाउ आई ड्रॉन द 4 डॉट्स, x of 0, x of 1, छोटा x of 0, छोटा x of 1, छोटा x of 0, ये छोटा x of 0, छोटा x of 1 है, ये छोटा x of 0, छोटा x of 1, कैपिटल x of 0, कैपिटल x of 1, फाइन, बस इतना करना, कुछ नहीं करना है। नाउ यू टेल मी सर, व्हाट इज x of 0, व्हाट इज कैपिटल x of 0, तो भाई ये है आपका कैपिटल x of 0, ये है आपका कैपिटल x of 1, कंफ्यूज नहीं होने का सर। व्हाट इज कैपिटल x of 0, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, x of 0 एंड x of 1, तो भाई यहाँ पे जो है वो x of 0 भी है, तो एरो बना देता हूं मैं, और यहाँ पे x of 1 भी है, यहाँ पे x of 1 भी है, ये भी आने वाला है, और ये दोनों का एडिशन विल बी योर x of 0, यस और नो सर, हैव यू अंडरस्टूड सर? सो आई कैन से कि माय फर्स्ट स्टेप इज ओवर। सर व्हाट अबाउट x of 1, कैपिटल x of 1, तो आप बोलोगे सर कैपिटल x of 1, मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ आपके लिए, ये कैपिटल x of 1 ये कहां से आने वाले, दिस इज बिकॉज ऑफ x of 0, तो भाई x of 0 भी यहाँ पर है, तो भाई x of 0 इधर बना दिया मैंने, एरो भी बना देता हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भाई डेटा कैसे फ्लो हो रहा है, बिकॉज सिग्नल फ्लो ग्राफ का मतलब ही वो होता है कि लाइक हाउ यू आर फ्लोइंग द सिग्नल, सिग्नल जो है वो डेटा कैसे फ्लो होता है। फिर आपका है x of 1, तो भाई ये है आपका x of 1, तो x of 1 भी यहाँ से आ रहा है साथ में, लेकिन कैसे आ रहा है सर, इट इज नॉट कमिंग डायरेक्टली, इट इज कमिंग थ्रू माइनस, तो आई राइट हियर माइनस ऑफ 1। समझा आपको कैसे बनाया सर? इज देयर एनी क्वेश्चन कि सर हाउ यू गॉट इट, हाउ यू ड्रॉन दिस, आई नॉट अंडरस्टैंडिंग, इज इट क्लियर? अगर आपको समझा है तो इसको क्रॉस चेक करने के लिए, ना इफ आई आस्क यू कि फ्रॉम दिस सिग्नल फ्लो ग्राफ, फ्रॉम दिस सिग्नल फ्लो ग्राफ कैन यू टेल मी व्हाट इज x of 0 एंड कैन यू टेल मी व्हाट इज x of 1? डोंट लुक ओवर हियर, डोंट लुक, डायरेक्टली यू टेल मी फ्रॉम हियर। क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे सर? आप बोलोगे सर सिंपल है, x of 0 इज व्हाट, इट इज नथिंग बट छोटू x of 0 जो कि ऊपर से आ रहा है, नीचे से x of 1 आ रहा है, तो प्लस x of 1। एंड व्हाट अबाउट x of 1 सर? आप बोलोगे सर जो ऊपर से आ रहा है वो x of 0 है, और फिर साथ में x of 1 नेगेटिव साइन लेके आएगा, माइनस ऑफ x of 1, एंड दिस इज एग्जैक्टली मैचिंग विद योर प्रीवियस इक्वेशंस। मतलब आपका SFG बहुत अच्छे से बना है। हैव यू अंडरस्टूड सर? Yes or no? Guys, please be fast. Don't waste your time. Yes, sir. Okay, fine. Okay, so that means you have understood this. अभी एक काम करिए सर, क्या करना है? करना ये है कि ये जो है मैंने बनाया, आपको बता देता हूं मैं क्या करने वाला हूं। Just a moment, sir. ओके फाइन, तो हम लोग ये चीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि ये हमारा सिग्नल है, फाइन, ओके, परफेक्ट। नाउ अभी काम करिए सर, क्या बोल रहा हूं सुनिए ध्यान से, इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाला है यहाँ पे, कि अगर आप ये देखते हो, जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर, ये वाला जो मैंने बनाया यहाँ पर, डोंट इट लुक समथिंग लाइक दिस? कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है? समवॉट, जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज, मतलब ये एक पंखड़ी का एक पर यहाँ बना दिया मैंने, एक पंखड़ी का पर यहाँ बना दिया, और थोड़ा इसको और मैं अच्छे से बनाऊं, इट इज लाइक समथिंग लाइक दिस काइंड, लाइक ऐसे कुछ नहीं दिख रहा है आपको? आर यू नॉट एबल टू सी समथिंग लाइक दिस काइंड? ये ऊपर वाला है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट,
जस्ट थोड़ा इमेजिनेशन है, आई नो इट इज नॉट एग्जैक्टली द सेम बट इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, सिमिलरली थोड़ा इसको मैच कर रहा है। ओके ये क्या बनाया हम लोगों ने, ये बचपन में इसको हम लोग ऐसा बनाने के बाद में इसको हम लोग बोलने के दिस इज माय बटरफ्लाई, इसको मैं कहता था ये मेरी बटरफ्लाई है, ये तितली मैंने बनाया है और ये तितली जो है वो तितली का शेप दिख रहा है, दैट इज द रीजन वी कॉल दिस एज अ बटरफ्लाई डायग्राम, इसलिए इसको कहा जाता है बटरफ्लाई डायग्राम। अंडरस्टूड सर व्हाई इट इज नोन एज बटरफ्लाई, क्योंकि तितली की तरह दिखता है ये, इसलिए इसको कहा जाता है बटरफ्लाई डायग्राम, बट बेसिकली कंट्रोल सिस्टम की लैंग्वेज में इट इज अ सिग्नल फ्लो ग्राफ। फाइन, आई हैव टू टीच यू इन बोथ द वेज व्हाट इज बेसिकली एसएफजी and why it is known as butterfly diagram. Have you understood it, sir? Okay. अभी हम आगे बढ़ते हैं सर। If still there is any confusion, you can ask me कि सर क्या हो रहा है करके। So I have explained you what is a butterfly diagram आपके सामने। Okay? अभी सर एक सिंपल है, बहुत ही सिंपल चीज है। अगर समझो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मुझे अभी करना है 5,3 का डीएफटी निकालना है, कैसे करोगे आप 5,3 का डीएफटी? तो आप बोलोगे सिंपल है सर, दिस इज 5, दिस वेरी सिंपल, दिस इज 5, दिस इज 3, सो दिस विल बी व्हाट सर, व्हाट विल बी दिस, ये क्या हो जाएगा बताइए मुझे आप, क्या आंसर आने वाला है? यस यस यस, हाँ भाई ये 5 है, दिस इज 5, दिस इज 5, दिस इज 3, सो व्हाट विल बी एक्स ऑफ 0? तो ये 5 जो है ये चला जाएगा इधर, आपको दिख रहा है ट्रेल पूरा, ये 5 5 5 5 5 5 5 इधर आ गया, ठीक है, तो ये पूरा 5 5 5 5 आना शुरू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। फाइन, यहाँ से कौन आ रहा है 3 3 3 3 3 3 इधर से आ गया, तो ये बन जाएगा 5 + 3, समझ रहा है आपको? यहाँ से आ गया 5 5 5 5 5 इधर से आ गया, फिर इधर से आएगा 3 -3 -3 -3 -3 -3, so this gives me answer as 5 + 3 = 8 and this is going to give me 5 - 3 = 2. Have you understood sir how I have performed FFT, how I got 8 and 2? समझा सबको 8 और 2 कैसे आया है? Yes or not? Yes sir. ओके सिंपल है सर, कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे मैंने 5 लिखा, यहाँ पे मैंने 3 लिखा, फिर मैंने कहा 5 + 3 = 8 and 5 - 3 = 2. फाइन, दैट मींस यू हैव अंडरस्टूड कि लाइक हाउ आई एम ट्राइंग टू शो दिस। फिलहाल मैं ट्रेल्स को बंद कर देता हूँ, अब जब मुझे बताना था कि कैसा डेटा फ्लो हो रहा है इसलिए मैं ट्रेल्स ऑन किया था। नाउ आई कैन क्लोज द ट्रेल्स एंड आई विल शोकेस कि सी हाउ आई हैव गॉट दिस एज एन आंसर। तो ये है आपका बटरफ्लाई डायग्राम जिसको आपने बनाया है, फिर आपने कहा भाई 5 + 3 8, आंसर इज 8,2। इज इट इंटरेस्टिंग और नॉट सर? आर यू एंजॉयिंग और नॉट? आपने ये मेथड किया था, ये आपको सिंपल लगने लगा बिकॉज आपको मैंने शॉर्टकट बता दिया कि भाई ये 3 जो आपका जो है ना 5 और 3, ये आप यहाँ पे मत लिखिए, ये 5 और 3 जो है उसको आप ऊपर लिखोगे आपका काम और इजी हो जाता है। लाइक यू राइट 5 and 3 ऑन द टॉप, लाइक 5 and 3, तो आप बोलोगे 1 5 = 5, 1 3 = 3, 5 + 3 = 8, 1 5 = 5 into माइनस से बोलोगे 5 - 3, तो आपका काम इजी हो गया था। लेकिन अगर आप ऐसे करते हो, लाइक अगर आप ऐसे करके दिखाते हो तो आपको कैसा मिलेगा, ये आपका 5 है, ये आपका 3 है, 5 + 3 will give you 8 and 5 - 1, 5 - 3 will give you 2, 8 and 2 is the answer। तो आप ऐसे करिए डीएफटी मेथड से, या फिर आप एफएफटी यूज करके आप ऐसे भी कर सकते। दैट्स द मीनिंग ऑफ एफएफटी। एफएफटी वो ये होता है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ टुवर्ड्स द 4-point डीएफटी। 4-point डीएफटी में क्या करना है, बट बिफोर वी मूव टुवर्ड्स द 4-point डीएफटी, just have a look over here beta. What is this basically? W0, yes or no? What is this sir? W0, what is this sir? W0, what is this sir? W of 1, this is W of 1, W of 1 is -1। अगर आपको याद होगा कि भाई ये होता है 1 और ये था आपका -1, इसको आपने कहा था W0, फिर आप घूम कर इधर आ गए, आपने कहा इसको W1, बिकॉज डीएफटी में आप क्लॉकवाइज चलते हो, आईडीएफटी में आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हो, तो भाई W0 is 1 and W1 is -1। अगर आप यहाँ पे भी देखते बटरफ्लाई डायग्राम के अंदर, बटरफ्लाई डायग्राम में देखते तो -1 जो यहाँ है, -1 मतलब जो है सेकेंड जो आपका रो है
This is nothing but your W1. The second row is nothing but W1. The second row is nothing but W1. ये second row जो आपका है वो exactly W1 है. ये आपका W1 है बेटा. This is your W1. Understand it very, very carefully. This is your W1. Understanding, sir? समझ रहा है आपको? Okay, fine. Sir, now you tell me in this case, how many additions are there? How many additions are there? How many additions you have performed? Two. Fine. Two. Fine. What about multiplication, beta? How many multiplications you have performed? जीरो कैसा यार? यहाँ पे किया ना सर मल्टीप्लीकेशन, -1 से मल्टीप्लाई किया ना, ये तो डायरेक्ट आ गया सर, ये तो डायरेक्ट आ गया, ये तो डायरेक्ट आ गया, बट ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना पड़ा. यहाँ पे आपने लिखा था 5, यहाँ पे आपने लिखा था 3, फिर आप बोला 5 डायरेक्ट आ गया, 3 डायरेक्ट आ गया, 3 हो गया, बट 5 डायरेक्ट आ गया यहाँ पे. और फिर बोलते हो अरे सर देखिए ना 3 into -1 -3. So I can say there is one multiplication involved with -1, and that is the reason you can say the multiplication is 1. Fine. Now just have a look over here. Understand? समझा ईशान कैसा 1 आया, 0 क्यों नहीं? Why it is 1? Okay. I hope you guys are listening. Please use the privilege of unmuting your microphone and speak up. It is not an offline class. It is not an offline class कि भाई मुझे आपका body language समझ में आता है, भाई बच्चा follow कर रहा है करके. If you have any doubt, Sir, please can you explain this diagram again? Yes, yes. Why not, beta? सुनिए ध्यान से. इधर क्या है बेटा? x of 0, x of 1. What is x of 0, x of 1? It is nothing but your input. X of 0, x of 1 is your input. तो यहाँ पे आप लिखते हो x of 0 और यहाँ पे आप लिखते हो x of 1. X of 0, x of 1. What is your output बेटा? Capital X of 0, capital X of 1. है ना? Capital, ये आपका capital X है सर. Don't confuse. यहाँ पे मैं लिखता हूँ capital X of 0, यहाँ पे आप लिखोगे कैपिटल X of 1. समझ गया यहाँ तक? ठीक है. फिर व्हाट इज योर कैपिटल X of 0? इट इज X of 0 प्लस X of 1. तो भाई X of 0 जो है वो आपका यहां से आता है, ठीक है, और X of 1 जो नीचे की तरफ से आने वाला है. समझ गया? कोई परेशानी यहां तक? व्हाट अबाउट X of 1? तो मैं कलर चेंज करता हूं आपके लिए. तो भाई ये है आपका X of 0 जो ऊपर से इधर से आ गया, ठीक है, फाइन. बट यहाँ पे माइनस X of 1 है. X of 1 इज एक्चुअली X of 0, नो डाउट, बट इट इज माइनस ऑफ X of 1. तो ये मैं बनाता हूं X of 1, बट आई नीड टू पुट हियर -1 एज अ वेट. आई एम एडिंग अ वेट टू दैट पाथ. वो पाथ को मैंने वेट डाल दिया -1 करके. सर नाउ यू टेल मी फ्रॉम दिस, अभी इसको भूल जाइए आप, नाउ यू फॉरगेट दिस. तो दिस इज द SFG read in front of me, signal flow graph. From this graph, can you tell me what will be X of 0? From this graph, can you tell me what is X of 1? मतलब आपने इक्वेशन से ग्राफ बनाया, अभी मैं आपको ग्राफ से इक्वेशंस बनाइए. इक्वेशन से ग्राफ बनाया, अभी ग्राफ से इक्वेशंस बनाइए आप. What will be X of 0, sir? What will be capital X of 0? तो आप बोलोगे सर कैपिटल X of 0 is made up of X of 0 and X of 1. तो आप सिंपली यहाँ पे लिखोगे छोटू X of 0 प्लस छोटू X of 1. समझा आपको? फिर आप बोलोगे सर व्हाट इज कैपिटल X of 1? तो आप बोलोगे इट इज X of 0 which is coming from the top, no doubt, but it is X of 1 minus times, that is the first multiplication involved in this case, and you say it is at X of 1. So I can say that there are two additions, because plus and minus, plus, basically plus here, plus of minus of this. So there are two additions involved, two additions, fine. And there is only one multiplication is there because it's minus. I can say only one multiplication. In case of 2-point DFT, you have two additions and one multiplication. Just have a look over here. Just have a look over here, sir. वही discussion किया मैंने. Two additions, yes, and one multiplication for a 2-point DFT. Two additions and one multiplication is there. Okay. So can I say that my multiplication load has been reduced by 3?
पहले मुझे 4 मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता था, अभी सिर्फ मुझे एक ही करना है सर। मेरा कंप्यूटर का प्रोसेसर अभी आराम से ऑप्टिमिस्टिकली काम कर सकता है। माय कंप्यूटर कैन वर्क विथ इन वेरी ऑप्टिमम वे, कैन वर्क एट अ वेरी गुड लेवल। अगर मेरे पास में i5 की जगह पे i3 भी है तो मैं आराम से काम कर सकता, बिकॉज सिर्फ एक ही मल्टीप्लिकेशन करना है, 4 नहीं करना है। दैट इज द रीजन आई एम गोइंग फॉर अ फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म। इट्स नॉट द एंड यार, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, आगे बढ़िए ना सर। 4 पॉइंट DFT में सुनिए सर क्या होने वाला है, तो और मजा आने वाला है अभी, तो और मजा आने वाला है। मैं आपको सिर्फ अभी और एक चीज आपको मैंने ये बता दिया है कि भाई ये जो है आपका बेसिकली इट इज नथिंग बट योर W1। याद रखिए सर, ये आपका है W1। जो सेकेंड रो जो होता है वो आपका ट्विडल होता है W1 बोलकर, ठीक है। आगे बढ़िए सर, W1 को याद रखिए आप। फाइन, फिर हमने कैलकुलेशन यहाँ पे किया। आई होप देवांश हैव अंडरस्टूड ओके व्हाट आई डिड ओवर हियर। Yes, sir, I got it. चलो वेरी गुड बेटा। कोई बच्चा किसी को डाउट है तो मुझे पूछ सकता है देयर एट देयर इटसेल्फ। सी बटरफ्लाई, बिल्कुल बटरफ्लाई बना दिया यहाँ पे उसने, और इसलिए उसको कहा जाता है बटरफ्लाई डायग्राम। बहुत प्यारी तितली दिख रही है मुझे, इट लुक्स वेरी गुड। दिवाली के अंदर आई हैव बीन टू रानी बाग, वहां पे हमने बहुत तितलियां देखी। वहां पे हमने रानी बाग में वहां पे बटरफ्लाई गार्डन बना के रखा हुआ है, ठीक है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द 4 पॉइंट DFT कि भाई 4 पॉइंट DFT में क्या होने वाला है। तो भाई 4 पॉइंट DFT को ध्यान से देखिए सर क्या होने वाला है। 4 पॉइंट DFT में क्या करने वाला है, सबसे पहले आपको मैं 4 पॉइंट DFT लेके चलता हूं। तो भाई 4 पॉइंट DFT जो है वो कुछ इस प्रकार से होने वाला है। ये 4 पॉइंट DFT में अगर आप देखते हो, समझिए ध्यान से, फिर हम लोग उसका टेक्निकलिटी की तरफ मूव करने वाले। पहले आप मलाई खाइए, बाद में देखिए कि मलाई क्या है, क्या एग्जैक्टली क्या होने वाला है यहाँ पे। व्हाट इज n इक्वल टू 4? तो 4 का मतलब ये है कि वहां पे 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4। दिस इज अ सैंपल वैल्यू एट n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3। समझ गया सर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और फिर उसके ऊपर आप अपना काम कर सकते हो कि भाई ये हो गया, फिर आप बोलोगे सर एट सैंपल वैल्यू 0 इट इज 2, दिस इज 4, दिस इज 3, दिस इज 4। वो आपका चॉइस है सर, मैं फिलहाल उसमें नहीं जंप करने वाला हूँ। मेरे काम का सिर्फ अभी यही है कि मुझे बताना है बच्चों को कि भाई n इक्वल टू 4 का मतलब ये होता है कि वहां पे 4 एलिमेंट्स, वहां पे 4 सैंपल्स वहां पे अवेलेबल है 0 से लेके 3 तक। अभी वो सैंपल वैल्यू कितना है वो अलग स्टोरी, वो बाद में देखेंगे हम लोग। समझ रहे सर क्या बोल रहा हूं आपको मैं? अगर आपको याद होगा, मैंने आपको पहले कहा कि FFT जो है वो ब्रिटिश की तरह होने वाला है। मतलब FFT जो है वो झगड़ा लगाने का काम करने वाला है। FFT जो है वो डिवाइड एंड कॉन्कर करने वाला है। खत्म हो गई स्टोरी यहाँ पर। ये है 0, ये है 2, ये तो इवन नंबर है। हाँ तो तू यहाँ पर आ जा, तू मुसलमान के साथ में क्या कर रहा है? तू 1 3 है, तू ऑड है, तू इवन के साथ में क्या कर रहा है? तू यहाँ पर आ जा, यार मुस्लिम, डोंट बी विथ हिंदू। मतलब पार्टीशन करना शुरू कर रहा है, डिवाइड करना शुरू कर दिया। डिवाइड करने के बाद में क्या क्या मालूम है? उसके बाद में लगा दिया बैरिकेड। उसके बाद में एक इनक्लोजर बना दिया, बोला कि भाई तू अलग है, तू अलग है, साथ में नहीं रहने का। काम वही करना है ना, डिवाइड करना है फिर कॉन्कर करना है। डिवाइड किया कॉन्कर किया, डिवाइड किया कॉन्कर किया। समझ रहे हैं आपको कैसे आया सर 0 2 1 3? अंडरस्टूड सर? ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं हम लोग सर। टेक्निकलिटी में बाद में मूव करने वाले, पहले समझिए सर क्या यहाँ पे एल्गोरिथम ब्रिटिश वाला चाल चला है यहाँ पर इन लोगों ने। ओके, फिर ब्रिटिश वाला चाल चलने के बाद में अगर आप देखते हो भाई, तो उसने क्या कर दिया, उसने ऐसे कुछ बना दिया 0 2 1 3। करेक्ट है, मैंने वही कहा था ना आपको 0 2 1 3 के भाई डिवाइड करना है 0 2 1 3, ऑड एक साथ, इवन एक साथ। तो भाई इवन को एक साथ कर दिया और ऑड को एक साथ कर दिया। फिर बोलता है कि नाउ दिस इज माई 0 2 1 3, है ना, 0 2 1 3। ओके फाइन, ऐसा हम लोग करने वाले। मैं आपको बता देता हूं सर एग्जैक्टली यहाँ पे कैसे होने वाला है, समझिए इसको ध्यान से कि क्या हम लोग करने वाले। तो दिस विल बी 0 2 1 3, मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी ये हो जाएगा आपका 0 2 1 3, इवन एक साथ, ऑड एक साथ। ओके, करेक्शन है सर यहाँ पे छोटू सा, 0 2 1 3। समझ रहे हैं आपको सर क्या चल रहा है यहाँ पे? 0 2 1 3। ओके फाइन, परफेक्ट जा रहे हैं हम लोग सर। एनी क्वेश्चन सो फार, एनी डाउट सो फार? ठीक है, 0 2 को बटरफ्लाई बना दिया, 1 3 के पीछे बटरफ्लाई बना दिया। ठीक है, फिर क्या किया, इसको इससे जोड़ा। ठीक है, इसको इससे जोड़ा। समझ रहा है आपको? फर्स्ट विथ थर्ड, सेकंड विथ फोर्थ। सिमिलरली थर्ड विथ फर्स्ट एंड फोर्थ विथ सेकंड। समझ रहे कैसे जोड़ रहा हूं सर मैं? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? कि सर नहीं समझ रहे, कंफ्यूजन होना शुरू हो रहा है?
यहाँ तक समझ रहे क्या किया मैंने, कैसे काम करने वाला हूँ? ठीक है, फाइन, इज इट ओवर टिल हियर? क्या किया यहाँ पर हम लोगों ने? अभी मुझे बताइए सर, सेकेंड रो में ट्विडल लिखते हो, बट ये तो टू वाला बटरफ्लाई है ना, दिस इज छोटू बटरफ्लाई एंड 2 पॉइंट वाला डीएफटी है, ये 2 वाला बटरफ्लाई, ये जो ये 4 पॉइंट वाला बटरफ्लाई है, समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे होता है हमेशा, कौन होता है? W ऑफ 1, यहाँ पे कौन होता है? W ऑफ 1, समझ रहे हैं सर क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं? यहाँ पे होता है W ऑफ 1, यहाँ पे भी होता है W ऑफ 1, लेकिन ये कौन सा W है सर? ये 2 वाला 1 है सर, ये 2 वाला 1 है, ये 2 वाला 1 है। ओके, अभी 4 पॉइंट शुरू हो गया, अभी आपका 4 पॉइंट शुरू हो गया। तो 4 पॉइंट जब शुरू होगा तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूं, यहाँ पे लिखने वाला, कलर चेंज करता हूं आपके लिए, समझिए सर इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे मैं लिखने वाला हूं W4 ऑफ 0 एंड W4 ऑफ 1। अंडरस्टैंडिंग सर क्या किया मैंने यहाँ पे? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट सो फार? समझ रहा है आपको व्हाट आई गोइंग टू डू? ओके, चलो अब यहाँ पे देखिए सर क्या होने वाला है। मैं आपको पहले कलर चेंज कर देता हूं, मैं पहले पिंक कलर पे था, तो अकॉर्डिंग टू पिंक कलर दिस इज 1 एंड दिस इज -1। पिंक कलर मतलब कौन सा कलर? 2 पॉइंट वाला कलर। पिंक कलर मतलब कौन सा सर? 2 पॉइंट वाला कलर, ठीक है। तो ये है 1, ये है -1, तो ये हो गया आपका W20, यस और नो सर? एंड दिस इज योर W21। W21 इज व्हाट सर? -1। W21 इज -1, इसलिए यहाँ पे आप लिखते हो -1, यहाँ पे आप लिखने वाले हो -1, यहाँ पे आप लिखने वाले हो -1। कंफ्यूज करके नहीं बैठने का अपने आप को। अब मैं कहता हूं भाई 4 पॉइंट DFT, तो 4 पॉइंट DFT है जो वो ये वाला कलर है, 4 पॉइंट DFT का डिस्कशन होने वाला है। W40, W41, अभी आप पूरे सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड करोगे सर, आप पूरे सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड करोगे आप, ध्यान दीजिए सर, इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये है आपका W40, ये है आपका W41 एंड W42, W43 एंड स्टोरी कंटिन्यू। मेरे काम का सिर्फ W40, W41 है, और W40 सर इट इज 1। W40 is 1. Sir, do I require W40? Sir, it is waste for me. W40 I don't require because it is 1. Do I require W41? Yes, sir, I require W41. What is the value of W41, sir? What is the value of W41? तो मुझे बता सकते हैं what is the value of W41? It is what, sir? Minus of J. Very good बेटा, minus of J। तो ये हो जाएगा आपका minus of J। समझ गया भाई क्या किया हम लोगों ने, कैसे बन रहा है? डोंट फॉरगेट दिस एरो, एरोज आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सर, तो समझ में आता है कि भाई ये इधर चला गया, इधर चला जाएगा। तो एरो अगर नहीं भी बना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे, बस खाली आपको समझना जरूरी है कि भाई ये -1 क्यों आया, ये -1 क्यों और ये -J क्यों आया। टेक योर टाइम एंड टेल मी हैव यू फॉलोड और नॉट। सर ये थोड़ा सा लास्ट वाला पार्ट एक्सप्लेन करोगे क्या फिर से? कौन सा वाला पार्ट बेटा? सर यहाँ से वो W41 से वहां एक काम करते मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ पूरा स्टोरी वंस अगेन। ध्यान दीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले भाई ब्रिटिश आ गया है, और ब्रिटिश आने के बाद में उन लोगों ने डिवाइड कर दिया, बोले तू इवन है भाई, तू हिंदू है, तू मुसलमान के साथ में क्या कर रहा है, और तू जो है वो मुसलमान है, तू हिंदू के साथ में क्या कर रहा है। डिवीजन कर दिया, बोल दिया तू इवन है और तू ऑड है, 0, 2, 1, 3 अलग अलग। फाइन, समझा यहाँ तक? चलो वेरी गुड। अभी देखिए सर, ये है 2 पॉइंट DFT और ये है 4 पॉइंट DFT, समझ रहे हैं आपको? फाइन। अभी 2 पॉइंट DFT में अगर आप देखते हो, इसको आप बोलते हो W1, यस और नो सर? इसको भी आप बोलते हो W1। किसका W1? W2, W2, यस सर। व्हाट इज W2? तो मैं यहाँ पे बना देता हूं सर, ये होता है 1, ये होता है -1। I hope you're understanding, sir. So this will be your W2 and this will be your W2 of 0 and this will be your W2. What is W2? It is 1. What about W2? It is -1. That is the reason I write here -1 and I write here -1. Story for 2 point is over. Now come to 4 point. कलर चेंज करते भाई हम लोग, ये कलर ले लेते हैं हम लोग।
तो ये है मेरा 4 पॉइंट DFT, ब्राउन कलर जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूं W40 एंड W41, समझा आपको? नीचे से स्टार्ट करने का 2 पॉइंट DFT के लिए आपने नीचे से स्टार्ट किया, क्या बोला W21 W20, यहाँ पे आप कहां से स्टार्ट कर रहे हो, नीचे से स्टार्ट करो, W41 W40, बराबर ना। ये W21 बोला तो ये W41 बोलना पड़ेगा, यहाँ पे W4 W40। अभी आप पूरे सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड करो, यहाँ पे 4 पॉइंट DFT का बात होने, तब पूरे सर्कल को 4 पॉइंट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये था W40, बोलोगे W41 W42 एंड सो ऑन, बिकॉज मेरे काम पर W41 ही मुझे यहाँ पे देखना है। व्हाट इज W40? तो आप बोलोगे 1, इट इज 1। तो डू आई रिक्वायर W40? नो, व्हाई? बिकॉज इट इज 1। बिकॉज सिग्नल फ्लो ग्राफ के हिसाब से कोई भी सिग्नल डायरेक्टली चला जाता है विद गेन इक्वल टू 1, यूनिटी गेन, फाइन। तो उसका तो वैल्यू की जरूरत ही नहीं मुझे, W41 का वैल्यू पता होना जरूरी। तो व्हाट इज W41? तो भाई मुझे पता है W41 जो होता है वो माइनस ऑफ J होता है, इसलिए यहाँ पे मैं लिखने वाला हूं माइनस ऑफ J। समझा कि नहीं बेटा? हाँ सर समझा। स्टिल हुए एनीबडी पर्सन इज नॉट येट अंडरस्टूड कि भाई सर क्या चल रहा है यार, क्या पका रहा है, क्या हो रहा है? कोई है यहाँ पे ऐसा जो बोल रहा है? तो भाई लेट मी नो, आई एक्सप्लेन यू। यस, एनी स्टूडेंट was not yet followed, let me know. ओके चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सवाल ये उठता है कि भाई इवन समझ गया, ऑड कर दिया, तो भाई क्यों किया ये हिंदू मुसलमान ऐसा डिफरेंशिएशन क्यों किया है, क्या है इसका पीछे स्टोरी? तो इसको समझाने के लिए इन लोगों ने एक एग्जांपल दिया है कि यहाँ पे अगर आप आगे देखते हो ना कि एग्जैक्टली क्या होता है, कि आप ओरिजिनली सिग्नल कैसे लिखते हो। लाइक व्हाट इज 0? आप बोलते हो 0 इज 0 0। व्हाट इज 1? आप बोलते हो 0 1। व्हाट इज 2? है ना, ये दिस करस्पॉन्ड्स टू 0, दिस करस्पॉन्ड्स टू 1। व्हाट इज 2? What is 2 and what is 3? तो आप बोलोगे 2 is given by 1 0 and 3 is given by 1 1। तो आपको बिट रिवर्सल करना है। बिट रिवर्सल का मतलब ये कि 0 0 0 0 हो जाएगा, जो 0 1 था वो 1 0 हो जाएगा। जस्ट चेक इन द कैमरा में एक्ट करके दिखा रहा हूं आपको मैं। 0 1 आपने ऐसा लिखा, उसको उल्टा करके लिखे तो 1 0 हो जाएगा। जब आपने 1 0 ऐसा लिखा तो उसका लिखे तो हो जाएगा 0 1 1 1 भी 1 1। सेकंड से इट विल बिकम नाउ 0 2 1 3, एज सिंपल एज दैट, फाइन। तो आप बिट रिवर्सल टेक्निक सब याद रख सकते हो कि भाई व्हाई इट इज लाइक 0 2 1 3 क्यू आर, दैट इज द रीजन गेटिंग लाइक 0 2 1 3। समझ रहा है आपको सर क्या हो रहा है यहाँ पे? हैव यू अंडरस्टूड दिस? ओके, नाउ मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक सिंपल क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन मतलब ऑब्वियसली आई वांट यू टू satisfy me first whether have you understood this procedure or not। ये क्या किया यहाँ पर, कैसे आया? just give me a moment sir, have you followed so far or not? और फिर मैं आपको यहाँ लेके चलता हूँ। मैं आपके साथ में ये शेयर कर दिया है। ओके फाइन, अभी समझाने मुझे इजी हो जाएगा आपको बताने के लिए एग्जैक्ट क्या होने वाला है यहाँ पे। तो भाई क्वेश्चन दिया गया है 1 2 3 4। बोलोगे सर ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना 1 2 3 4। व्हाई? बिकॉज यू नो इट इज विल बी 10 -2 + 2j -2। ये अपना प्यारा क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन अपना। तो कैसे करने वाले हो, सुनिए ध्यान से क्या एल्गोरिथम है, क्या करने वाले हैं। तो भाई ये है आपका 1 2 3 4। दिस इज योर एट 0th पोजिशन, फर्स्ट पोजिशन, सेकंड पोजिशन, थर्ड पोजिशन, फाइन। तो 0 2 इवन एक साथ, 1 3 ऑड एक साथ। व्हाट इज 0 2? 1 3। व्हाट इज 1 3? इट इज 2 4। अंडरस्टैंडिंग सर क्या क्या यहाँ पे मैंने, इसलिए आप देख सकते हैं 1 3 लिख दिया यहाँ पर मैंने, और नीचे में लिखने वाला हूँ 2 4। अब नीचे लिखने वाला हूँ 2 4, फाइन। 0 2 1 3 1 3 2 4। अंडरस्टूड सो फार? इज इट क्लियर कैसे आया यहाँ पर? अभी हमें बताता हूँ आपको भाई बटरफ्लाई जो मैंने कैसे बनाया है और क्या होने वाला। तो ये -1 इधर आ गया है और ये हो गया आपका माइनस ऑफ j, फाइन। चलो भाई यहां तक समझ गया है। अब मैं आपको माउस चालू करता हूं, इसका ट्रेलर ऑन कर देता हूं ताकि आपको ट्रेलर वाइज आपको दिखे कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है। तो चलो मेरे बच्चा लोग शुरू हो जाओ अभी आप लोग।
0 यहां से आया, फाइन, कहां से आया 0, यहां से आया 0, यहां से आ रहा है 1, है ना, ये 1 इधर दिखा आपको, आर यू एबल टू सी दिस 1, यस, 1 1 1, ये आ गया 1, फाइन, यहां से आया 3 3 3 3 3, 1 + 3, व्हाट इज द आंसर सर, 4, ठीक है, यहां से आया 1 1 1 1 1 1, इधर से आया 1, फाइन, यहां से कौन आ रहा है 3 3 3 3 3, माइनस ऑफ 3, पहला मल्टीप्लीकेशन पहला आ गया था, मल्टीप्लीकेशन नंबर 1, फाइन, पहला मल्टीप्लीकेशन, -1 into 3 is what, -3, तो 1 - 3, what is 1 - 3, बोलोगे -2, तो 1 - is -2, you got, you say 1 - 3 = -2, फाइन। अभी यहाँ पे बताइए मुझे सर, आप यहाँ से कौन आ रहा है, 2 आ गया, ठीक है, समझ रहे हैं आपको, यहाँ से 4 आ गया, तो आप बोलोगे 2 + 4 = 6, तो 6 इज डन। फिर यहां से आया 2, ठीक है, यहां से आया 4 into -1, पहला सेकंड मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे लिखता मैं सेकंड मल्टीप्लीकेशन, 4 into -1 कितना हो गया, -4, तो आप लिखोगे यहाँ पे 3 2 minus of 4, this gives you -2, minus of 2, fine, -2 is done, okay। फिर -2 को आपने मल्टीप्लाई किया -j के साथ में, फाइन, -2 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया -j के साथ में, समझ रहे हैं आपको, फाइन, दैट गिव्स यू 2j, फाइन। तो आप देखते हो कि ये वाले रो के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, इट इज लाइक -1 into -j, -1 into -j, that gives you +j, and that is the reason got answer is 2j, ओके, समझ रहे क्या चल रहा है सर यहाँ पर, ओके। अब यहाँ पर आइए आप, ये है 4, फाइन, ये है 6, 4 + 6 10, तो आप बोलते हो 4 + 6 = 10। व्हाट अबाउट दिस सर, व्हाट अबाउट दिस, तो यहां से आया 2, फाइन, यहां से आया 2j, ओके, सॉरी -2, डोंट फॉरगेट इज -2, ये 4 है, ये 6 है, और ये आपका अगेन -2 है यहाँ पे, फाइन। सो नाउ -2 + 2j, यस, +2j इधर था, +2j इधर आ गया। व्हाट अबाउट दिस सर, व्हाट अबाउट दिस, 4 -6, बिकॉज 6 into -1 -6, तो यहाँ पे और एक आ गया मल्टीप्लीकेशन, दिस, ये हो जाएगा 4 - 6 -2, ठीक है। फिर यहां से आया -2, फिर 2j into -1 gives you what, minus of 2j, 4 मल्टीप्लीकेशन, समझा कि नहीं बेटा? How many additions I've done, sir? How many additions I've done? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 addition and 4 multiplication. Just have a check over here. 8 additions and 4 multiplication. 8 additions and 4 multiplication. Any doubt? Any doubt? क्या हुआ भाई, इतना सन्नाटा क्यों है? सन्नाटा मतलब नहीं समझा? सर समझा पूरा। ओके, खाली ईशान को समझा है। 28 बच्चे दिख रहे हैं मुझे, ओनली ईशान हैज अंडरस्टूड। व्हाट अबाउट अदर्स? राहुल जी आपको समझा कि नहीं? भाई राहुल, यू आर ब्लैक इन कलर। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। डोंट बी अंडर ब्लैक बेटा, बी अंडर व्हाइट। देवांश, हैव यू अंडरस्टूड बेटा? देवांश, श्रद्धा, वैष्णवी। हाँ सर। इतना सन्नाटा क्यों है यार? आई डोंट नो, लाइक दिवाली का जैसा साइलेंस है क्या अभी भी? चलो भाई, दिवाली खत्म हो गया, दिवाली इज ओवर, नाउ वी आर अगेन बैक विद द सेमेस्टर, बैक टू वर्क। कोई है यहाँ पे जिसको नहीं समझा? सर मल्टीप्लिकेशन 5 होना चाहिए ना, कि 4 कैसे समझा नहीं वो। 4 -1 और एक -j भी है ना, तो 5 टोटल। हाँ, वो बता देता हूँ आपको मैं, सुनिए। -1 को तो किया आपने, -2 इंटू माइनस, बेसिकली क्या कर रहे हैं आप? मल्टीप्लीकेशन एक साथ करो यहाँ पर आप, यू आर मल्टीप्लाइंग इन वन सिंगल नटशेल, लाइक -1 इंटू -j विल गिव यू व्हाट, +j, एंड दैट प्लस कम्स आउट टू बी लाइक +2j। समझ रहे हैं आपको? हाँ, ओके। -1 इंटू -j डायरेक्टली आपको +2j यहाँ पे आता है।
गॉट इट, कैसे आया है, ठीक है। और कोई डाउट? फाइन, ओके, चलो चलो अभी मैं आगे बढ़ता हूं इसको लेके। तो भाई आपको ये समझ गया है कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या किया है मैंने। चलो बिफोर आई गो अहेड एक चीज छोटा सा पूछता हूँ। भाई आपने डीएफटी किया 4 पॉइंट डीएफटी 1 2 3 4, 20 सेकंड्स में आप लोगों ने मुझे आंसर दिया कि सर आंसर विल बी 10 -2 + 2j -2 -2 -2j। फिर आपको मैंने बताया भाई एफएफटी भी देख लीजिए आप। So now you tell me what you're enjoying the most, DFT or FFT? सर FFT और जल्दी से हो जाता है। Okay, very good. मतलब 10 सेकंड में हो जाएगा क्या? जो 20 सेकंड में हो गया था DFT 10 सेकंड में FFT हो जाएगा? 15 थोड़ा सा नीचे, थोड़ा ऊपर नीचे 15। अच्छा अच्छा, ओके ओके। सी पर्सनली अगर मुझे आप पूछते हो तो आई फील के DFT इज इजियर। द रीजन इज बिकॉज 20 सेकंड्स में हमारा आंसर आ गया था, है ना, 20 सेकंड में अपना आंसर आ जाता है। FFT में कैसा कि लाइक आपको नीड टू बी मोर विजिलेंट कि भाई यहाँ से ये वैल्यू आया वहां पे ऊपर चला गया। थोड़ा लाइक फॉर ह्यूमंस आई फील इट इज लिटिल बिट लाइक मोर फिशी, मोर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। हाँ लेकिन कंप्यूटर के लिए इट इज इजी बिकॉज कंप्यूटर का कैसा लाइक डायरेक्ट आप देखिए ना यहाँ पे, दैट इज द मेन ब्यूटी। अरे 16 मल्टीप्लीकेशन इसे 4 करना है, खाली 8 एडिशन करना है, अभी तुझे 16 12 नहीं करना है। तो दैट कंप्यूटर always prefers FFT. We always write codes for FFT because that gives ease to the computer. But for us human beings, it may differ from person to person because I feel DFT is more easier. ईशान बोलते हैं कि नहीं 50 सर FFT मुझे और अच्छा लगा, मेरा टाइम बच जाएगा उसमें। तभी वो आप पे डिपेंड करता है बिकॉज हर पर्सन, बोलते हैं ना आमिर खान का जो डायलॉग है, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, एवरी ह्यूमन इज गिफ्टेड विद सम और अदर टैलेंट। कोई लड़का जो इंजीनियर बनता है, कोई लड़का डॉक्टर बनता है, कोई लड़का लॉयर बन जाता है। तो हर आदमी का अपना एक स्पेशलिटी होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन टू पर्सन। ऐसा नहीं कि भाई ईशान को FFT अच्छा लगा तो सबको FFT अच्छा लगना चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। बट आई फील कि लाइक के FFT इज मोर बेनिफिशियल फ्रॉम कंप्यूटर पर्सपेक्टिव बिकॉज मैं कंप्यूटर के लिए काम कर रहा हूँ यहाँ पर। कंप्यूटर को लिए यहाँ पे लोड कम हो जाए। क्या यार सिंपल है क्या, मुझे खाली 12 ही तो करना है, 64 थोड़ी ना करना है, सिर्फ 24 ही तो करना है, थोड़ी ना 56 करके बैठना है। तो व्हेन n increases at that time you see the difference. That is the main motto. Okay, चलो मतलब आपको चीजें समझ रही, दैट व्हाट आई एम एंजॉयिंग। तो चलो भाई ये था आपका DIT के बारे में। फिर मैंने इसके बारे में बताया। अभी मैं आपको लेके चलता हूं टुवर्ड्स द अदर स्टफ कि भाई आप आगे बढ़िए। अभी 8 पॉइंट हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे सर। अभी हम लोग 8 पॉइंट पे आते हैं। देखिए ना सर क्या किया इसने यहाँ पे, कितना कितना बोलते हैं ना ब्रिटिश, कितना अंदर अंदर घुसना शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे था 8.0 to 7। फिर वो बोलता है देखो इंजॉय ना सर, इंजॉय दिस, 0 2 4 6। अरे यूर इवन, व्हाई आर यू डूइंग, वी आर विद द अदर पीपल, चल भाई तू इधर आ जा। फिर ये को यहाँ पे तोड़ दिया। मतलब क्या क्या यहाँ पर इसने, मतलब और भी थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग अगर मैं बताऊं रिलीजन वाइज, आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूं किस तरीके से ब्रिटिश अपना काम करने वाला है। जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर, यू विल एंजॉय दिस example just for the sake of understanding. Don't feel offended, I'm not here to hurt anyone's sentiments. Okay fine, चलो ब्रिटिश ने क्या किया यहाँ पे, पहले डिवाइड कर दिया। बोले भाई 0 2 4 6, you are even number, you come over here. You are Hindus, you come over here. अरे you are Muslims, what are you doing over there, you come over here. 1 3 5 7, आप हमारे साथ में आ जाइए, इधर आ जाइए आप। तो चलो भाई हिंदूज यहाँ चले गए, मुस्लिम्स यहाँ चले गए। अभी हिंदू में भी झगड़ा लगा दिया। यू आर ब्राह्मण्स, 0 4, यू कम ओवर हियर। 2 6, यू आर दलित्स, यू कम ओवर हियर। मुस्लिम्स के अंदर भी झगड़ा लगा दिया। यू आर सुन्नीज, यू आर शियाज, यू कम ओवर हियर। यू कैन सी हियर इवेंचुअली 0 4 एक पैर बना दिया, 2 4 एक पैर बना दिया, 1 5 एक पैर बना दिया और 3 7 एक पैर बना दिया। समझ रहे हैं आपको किस तरीके से डिफरेंशिएट करना जाना है, डिवाइड करने जाना है। फिर डिवाइड करने के बाद फिर कॉन्कर करना है कि ये अब मेरा बन गया कॉन्कर, ये मैं कॉन्कर कर रहा हूँ। कॉन्कर मतलब टू हासिल करना चीजों को, अपना कब्जा जमा देना, लाइक ओके।
समझ रहे हो क्या चल रहा है यहाँ पे, लाइक 0 4 2। यस यस बेटा, एनी डाउट? सर इसमें जो पेयरिंग किया 0-4 ऐसा 0-2 कर सकते हैं एंड नहीं, वही आपको बता रहा हूँ ना बेटा मैं। सी दिस इज व्हाट एट 0 फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन, तो 0 and 2 1 and 3 even and odd. Similarly 0th position, first position, second position, third position, this is even number, even 1 and 3 odd, you come over here. Okay. Got it? Any other doubt, any other question sir? Okay, chalo, so you have understood this. चलो, वेल एंड फाइन, ये समझ गए आपने। अभी मैं आपको लेके चलता हूं यहां पर बिट रिवर्सल। तो भाई आपके सामने है, आप देख सकते हो 0 0 0 था तो 0 0 0 रखा, 0 0 1 को 1 0 0 कर दिया, 0 1 0 को 0 1 0 रखा, 0 1 1 को 1 1 0 कर दिया, जो 1 0 0 था उसको 0 0 1 कर दिया। अब इसको जब इसको डेसिमल में लिखते हो तो आपको मिलेगा 0 4 2 6 1 5 3 7। तो अभी आप के ऊपर निर्भर करता है वेदर यू वांट टू रिमेंबर लाइक द वे आई हैव गिवन यू द एग्जांपल, ब्रिटिश वाला एग्जांपल सब याद रखिए या फिर बिट रिवर्सल से याद रखिए, इट इज योर चॉइस। या अगर रट्टा मारना है तो रट्टा मार सकते, इट इज योर चॉइस। 0 4 2 6, इट इज 6 हां, ये 6 है। 0 4 2 6 0 4 2 6 1 5 3 7 0 4 2 6 1 3 5 7 1 5 3 7। ओके, एनी कंफ्यूजन सो फार? अभी आपके ऊपर, आप इसको कैसे याद रखते हो। 0 4 2 6 1 5 3 7। अभी ये होने के बाद में मैं आपको लेके चलता हूं टुवर्ड्स 8 पॉइंट का बटरफ्लाई। बटरफ्लाई थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, कोई बात नहीं है सर, कॉम्प्लिकेटेड दूसरों के लिए होगा, हमारे लिए सिंपलर होने वाला है। फाइन, दूसरों के लिए ग्राफ ऐसे होता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लिकेटेड, हमारे लिए ग्राफ उल्टा होता है कॉम्प्लिकेटेड टू सिंपल, सिंपल 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 लॉजिकल। फाइन, हम लोग ऐसा काम करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। क्या करना है, सबसे पहले आप 4 पॉइंट डीएफटी को फिर से देखिए। अगर आप 4 पॉइंट डीएफटी को देखते हो तो 4 पॉइंट डीएफटी में आपने क्या किया था, आपने लिखा 0 2 1 3 इवन ऑड किया, दैट इज अनदर स्टोरी। और आप छोटे से बड़ा करना शुरू किया, लाइक आप चलिए 2 पॉइंट का बनाया फिर 4 पॉइंट का बनाया। उसी प्रकार से यहां पर भी वही होने वाला है कि पहले आप छोटे का बनाओगे, फिर आप बड़े का बनाओगे, फिर बड़े का बनाओगे। लाइक पहले 2 पॉइंट का होगा, फिर 4 पॉइंट का होगा, फिर 8 पॉइंट का होने वाला है। तो भाई पहले आपको मैं लेके चलता हूं कि भाई एग्जैक्टली क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे। तो जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर इन दिस केस। This is my 8-point DFT. Yes, 8-point DFT. 0 4 2 6. Yes. 1 5 3 7 याद हो गया, सिंपल है सर। 0 4 2 6 1 5 3 7 बिट रिवर्सल वाला टेक्निक अपना। 0 4 2 6 1 5 3 7 सेम स्टाइल। यहाँ पे भी सेम चीज आपको मैंने एक्सप्लेन किया, आप यहाँ पे देख सकते हो। 0 4 2 6 1 5 3 7। Fine. Kindly make a correction in your notes as well. This is 2 6 and this is 3 7. Kindly make a correction over there. 0 4 2 6 1 5 3 7। अब करना है काम, कैसे करोगे, छोटे से बड़ा 2 पॉइंट। फाइन, एक सेकेंड। ओके, चलो, वेरी गुड। फाइन, छोटे से बड़ा करना है मुझे, तो ये छोटा 2 पॉइंट वाला है, यहाँ पे आपको दिखा देता हूं मैं। फर्स्ट में स्क्रीन थोड़ा क्लियर कर देता हूं एंड देन आई विल कम ओवर हियर। तो भाई ये है 2 पॉइंट, फाइन, ये है 4 पॉइंट और ये है 8 पॉइंट। डरने घबराने की बात नहीं है बेटा, बहुत सिंपल होने वाला है, कोई टेंशन की बात नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। फाइन, जोड़ दिया जोड़ दिया जोड़ दिया जोड़ दिया, इट इज सिंपल। -1 -1 -1 -1। ओके, W40 W41। फाइन, लास्ट वाला W40 W41। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक? सर नहीं समझा, क्या चल रहा है? सिंपल है सर, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। मैंने पहले कहा था आपको कि भाई
देखिए 2 पॉइंट के अंदर ये होता है W40, सॉरी W20, ये 2 पॉइंट में होता है W20 और ये होता है W21. यस फाइन. तो दिस इज योर 1 एंड दिस इज योर -1. W21 -1 जो था आपने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, आपने काम खत्म कर दिया. फिर आप आते हो W4 पर. तो W4 मतलब आपको पूरे आपको सर्कल को, आप पूरे सर्कल को 4 पॉइंट में डिवाइड करते हो. तो आप बोलते हैं हाँ भाई मैं पूरे सर्कल को 4 पॉइंट में डिवाइड करने वाला हूं सर. तो ये बन जाएगा आपका W40, ये बन जाएगा आपका W41, ये बन जाएगा आपका W42, ये बन जाएगा आपका W43 और इसको आप बोलोगे माइनस ऑफ जे, इसको आप बोलोगे -1, ये बन जाएगा आपका प्लस ऑफ जे, बिकॉज डीएफटी में आप क्लॉकवाइज घूमते हो. W41 आपका -j है, W41 आपका -j है, W4 आपका -j आ गया. अभी आते हैं 8 पॉइंट पर कि भाई 8 पॉइंट कैसे होने वाला है, ये सवाल है लोगों के माइंड में. तो मैंने सिंपल कहा सर आपको लास्ट से स्टार्ट करने का. W40, W41, W40, W41. यहाँ पे आप बोलोगे W80, W81, W82, W83. सर्कल को कितने में डिवाइड करना है भाई, कोई मुझे बता सकता है भाई सर्कल कितने में डिवाइड करेगा? अभी मुझे 8 में डिवाइड करना है पूरे सर्कल को. तो 2 में डिवाइड आपने ब्राउन लाइन से किया, 4 में डिवाइड आपने ब्राउन और ब्लू से किया. अब मैं कलर यूज करता हूं ये पर्पल वाला कलर और मैं पूरे सर्कल को जो है वो 8 पॉइंट में डिवाइड करने वाला हूं. तो अब मेरे पास में ये बन जाएगा W80, ये हो जाएगा W81, ये हो जाएगा W82 और ये होने वाला है W83. समझा आपको बेटा? सिंपल अंडरस्टैंडिंग सर. अब मुझे बताइए सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W81? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W81? कैन यू टेल मी सर? यहाँ पे आपका है x एक्सिस पॉजिटिव और आपका है y एक्सिस नेगेटिव और ये जो क्वाड्रेंट W83 यहाँ पे आपका दोनों भी नेगेटिव है, दोनों भी नेगेटिव है. अगर आप देखते हो प्लस माइनस, this is plus and minus and this is minus, so they both are minus over there, and 1 by root 2 because it is 45 degree का angle, cos 45 sin 45 both are 1 by root 2. Have you understood or not? Take your time and understand yourself. If still there is any confusion, any hurdle, any ambiguity, you're free to ask. Yes, beta. Have you understood? बटरफ्लाई समझा आपको कैसे बनाया है? छोटे से बड़ा बनाते जा रहा हूं मैं. पहले 2 पॉइंट का बनाया, फिर 4 पॉइंट का बनाया और 8 पॉइंट के बनाने के लिए ऊपर का 4 नीचे का 4 है ना. ऊपर का 4, ये देखिए आप, ऊपर का 4 और नीचे का 4, फिर नीचे का 4 और ऊपर का 4. पूरा तोड़ तोड़ के एक्सप्लेन किया है मैंने. Still any people, any person having any doubt, you can ask me कि सर नहीं समझा कैसे आया. Take your time. देवांश understood? प्रभात, ईशान, राहुल, आदिति बागवे, साइली आयरे, संस्कार, वैष्णवी, श्रद्धा, इमाज, धनंजय, हाँ सर समझा. हाँ सर. ये मास्टर एफएफटी है. तो सिलेबस आपका सिर्फ 8 पॉइंट तक चलता है. चलो स्टेप अहेड. 16 पॉइंट एफएफटी कर पाओगे क्या आप? अगर मैं आपको बोलता हूं तो, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने असाइनमेंट में क्वेश्चन दे दिया ओनली फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स कि भाई 16 पॉइंट डीएफटी एफएफटी करके दिखाइए आप मुझे,
Will you be able to draw the butterflies? I know थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, बट स्टिल मुझे सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना है कि यस सर वी कैन डू इट, इट इज सिंपल। हाँ सर, हो तो जाएगा पर वो एक पेज के ऊपर फिट नहीं होगा, बस उतना ही। कोई बात नहीं बेटा, A3 पेपर ले लो, ड्राइंग शीट ले लो, की फर्क पड़ता है। या अगर आपके घर में बड़ा टेबल है, अगर टेबल पे सलमाई का है तो सलमाई के ऊपर मार्कर आराम से लिखता है, यू कैन डू इट। या फिर पॉसिबल यू कैन कम टू कॉलेज, एंट्री का कोई चक्कर नहीं है, तेरे यार का नाम बहुत है, एंट्री तुझे दिलवा दूंगा मैं कॉलेज में। अब कॉलेज में आके बड़ा बोर्ड अपने पास में है, वो बोर्ड पे आप कर सकते हो। तो भाई कॉन्फिडेंस ईशान ने दे दिया है। व्हाट अबाउट अदर्स? हिमाज, राहुल, वैष्णवी, श्रद्धा, राहुल, अलशी, संस्कार? Sir, not a definite yes, but I can try. वेरी गुड बेटा। राहुल, अलशी, आपका क्या बोलना है भाई? सिद्धांत, वेरी गुड वेरी गुड। आप कॉलेज में आ सकते हो, एंट्री का कोई चक्कर नहीं, तेरे यार का नाम बहुत है, मनिस्टर अपना भाई है, आप आ सकते हो बिंदास, मैं आपको एंट्री दिलवा दूंगा। बोर्ड पे आराम से करिए आप। 16 पॉइंट, 32 पॉइंट, 64 पॉइंट FFT, ये कॉन्फिडेंस मैं चाहता हूं मेरे हर बच्चे को होना चाहिए। चलो ओके। वेदांत क्या पूछ रहे हैं यार सर लैब के लिए? हम बाद में डिस्कस सर करते हैं। मतलब हाँ सर मतलब आप बोल रहे थे आप DFT वगैरह आप बोर्ड पे सिखाओगे 32 and 16 का, राइट? मैंने नहीं बोला ऐसा भाई, मैं बोर्ड पे सिखाने अच्छा, वाला हूँ। मतलब अगर आए तो हाँ ओके ओके। See, I'll make a very clear statement. Listen. I'll make a clear statement. ईशान का बोलना ये है कि भाई 16 पॉइंट DFT, 32 पॉइंट DFT हमारे पेपर में फिट नहीं होगा। मैंने बोला ठीक है, टेंशन मत ले, यू कैन कम टू कॉलेज। कॉलेज के अंदर बहुत बड़ा बोर्ड है अपने क्लासरूम में, वो बोर्ड तो यूज कर सकता है टू शो द एंटायर 32 पॉइंट, 64 पॉइंट इफ इट डजंट फिट इन योर पेपर। लैब के लिए नहीं आना, डोंट वरी, अदरवाइज डोंट स्प्रेड इट रॉन्ग मैसेज। कह रहे नजीब सर लैब के लिए कॉलेज में बुला रहे करके। नो, आई एम नॉट कॉलिंग यू टू कॉलेज। Excuse me, sir. यस राहुल, कुछ क्वेश्चन पूछना है बेटा? In the 16 point AFT, the small x value will be range from x of 0 to x of 8, na? In the first, if we create a 16 point DFT, so in the first stage it will be x of 0 to x of 8, then x of 2 to x of 10. That there will be a difference of 0 to 8, na? नो बेटा, नो। वेरी गुड क्वेश्चन। सुनिए ध्यान से, यहाँ पे आपके पास में दो ऑप्शन अवेलेबल है। ऑप्शन नंबर 1 इज व्हाट यू कैन डू इज डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड। ऑप्शन नंबर 2 यू कैन गो फॉर बिट रिवर्सल। बिट रिवर्सल का मतलब ये है कि आप पूरा लिखोगे, अभी 16 का मतलब कितना है? व्हाट इज 16? इट विल गो फ्रॉम 0 0 0 अप टू डॉट 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 टिल 1 1 1 1। ये 15 होता है, बराबर ना? F, इसको कैपिटल F बोलते हो। 8421 8421। फिर इसका बिट रिवर्सल करें। फॉर एग्जांपल यू हैव 1 0 0 0, तो इसको बोलोगे आप 0 0 0 1। फॉर एग्जांपल आपके पास में अगर है 1 0 1 0, इसका बोलोगे 0 1 0 1। ऐसा करके भी आप कर सकते हो, या फिर आप यू राइट लाइक 0 1 2 3 4 अप टू 15। फिर चल भाई तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तो डिवाइड 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 डिवाइड, वो भी आप कर सकते हो। बोथ द वेज विल डू। Okay, sir. अंडरस्टूड राहुल? वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। एक क्वेश्चन पूछने से कैसा आपका माइंड वो लेवल का चलना शुरू होता है कि अच्छा अगर ऐसे हुआ तो कैसे होगा। लाइक वेरी गुड, आई अप्रिशिएट दैट। तो भाई ये था 4 पॉइंट DFT वाला। अभी क्वेश्चन आपके सामने आया है जो हम देखने वाले हैं, वो ये है। Are you able to read the question? क्वेश्चन एक्चुअली यहाँ पे आ गया है। हाँ, चाहे तो आप व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और यू कैन राइट इन योर नोटबुक। इट इज 1 2 1 2 0 2 1 2। काइंडली मेक अ नोट ऑफ इट। इट इज 1 2 1 2 0 2 1 2 1 2 1 2 0 2 1 2। एक तो मैं कहता है काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि हमको आगे यूज होगा। 1 2 1 2
0 2 1 2, and this 1 2 1 2 0 2 1 2 is because of what? You know, it is because of 0 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, अब काम आसान होने वाला है, ये ऊपर लिख दिया हम लोगों ने, खत्म, अभी इजी काम, बस स्टॉप। ये तो समझ गया भाई, 0 4 2 6 1 5 3 7, what is that 0 1, what is that 4 0, what is that 2 1, what is that 6 1, what is that 1 2, what is that 2, so what is that 5 2, what is that 3 2, what is that 7 2। मैच हो गया सब? समझ गए कैसे लिखा मैंने यहाँ पे? एनी कंफ्यूजन? टेक योर टाइम, टेक योर टाइम टू अंडरस्टैंड इट कि हाउ आई फिट दिस वैल्यूज 1 0 1 1 2 2 2 2 कैसे आया ये। डन। फिर क्या करना है? 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, फिर 1 माइनस दिस, माइनस 1 इंटू 0 इज 0, डायरेक्ट 1, 1 प्लस 0 1, फिर ये 1 प्लस 1 2, फाइन, देन 1 माइनस 1 0, 2 प्लस 2 4, 2 ये तो गया 0, ये सॉरी दिस इज माइनस 2 ना, 2 माइनस 2, दिस माइनस 2, 2 माइनस 2 इज 0, ये डन। फिर 2 and 2 4, and again 2 and 0। इस फर्स्ट स्टेज इज क्लियर, स्टेज 1 2 पॉइंट DFT क्लियर हो गया आपको, टेक योर टाइम। इज स्टेज 1 क्लियर विथ यू? समझा? स्टेज 1 मैं इसको बोलते हैं, स्टेज नंबर 1, ये मेरा फर्स्ट स्टेज है, स्टेज 1। अब हम आने वाले स्टेज 2 की तरफ। स्टेज 1 is over. 0 into minus g will give you 0. 0 into minus g will again give you 0. Fine. Now start. So now this is 1 and this is 2. 1 plus 2 3. Fine. This is 1 and 0 1. This is 1 और यहाँ से आया 2 into minus of 2 minus 2. That will give you 2 minus 1 minus 2 is minus 1. फिर यहाँ से आया 0 into minus 1 0. यहाँ से आया 1, यहाँ पे आपको मिलता है 1। समझ रहे क्या चल रहा है सर? ठीक है। नेक्स्ट स्टेज 2 का सेकंड हाफ, 4 और ये 4 8, 0 और ये 0 0। व्हाट अबाउट दिस सर? 4 और 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 0। फाइन। यहां से आया 0 इंटू माइनस 1 0, ऊपर से आया 0, ये हो गया 0। नाउ यू हैव 3 1 minus 1 1 8 0 0 0। इज स्टेज 2 क्लियर विथ यू? टेक योर टाइम। एनी पर्सन? सर नहीं समझा, क्या पढ़ा रहे, क्या परेशानी है, नॉट अंडरस्टैंडिंग, बुक लगा है। एनी पर्सन नॉट इट अंडरस्टूड? स्टेज 2। कैन आई जंप टू स्टेज 3 बेटा? चलो स्टेज 3 में 8 एज इट इज जाएगा, 0 इंटू दिस 0, 0 इंटू माइनस जे 0, 0 इंटू दिस 0। अगर ये और कुछ नंबर होता तो आप कर सकते हैं, इट इज इजी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? 1 by root 2 minus 1 by root 2 j, 0.707 minus 0.707 j। अगर फॉर एग्जाम्पल आप मुझे बताइए ये अगर होता 2 प्लस जे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिर्फ पूछ रहा हूँ 2 प्लस जे, कैलकुलेटर लेने का, कॉम्प्लेक्स मोड में डालने का, 2 प्लस जे मल्टीप्लाई बाय 0.707 माइनस ऑफ 0.707 इंटू जे एंड टेल मी द आंसर। यस, टेल मी सर क्या आंसर आएगा? 2 प्लस जे, कैलकुलेटर पे करिए आप, 2 प्लस जे और नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखिए आप 1 by root 2 के जगह पे लिखने का 0.707। इफ यू डोंट नो हाउ टू राइट 1 by root 2 माइनस ऑफ 0.707 j। करिए सर, ये क्या आंसर आएगा? 2 प्लस जे है और यहाँ पे नंबर। इनकेस अगर ऐसा अगर अभी 0 0 होगा तो लाइक वी आर लकी कि चल भाई 0 होगा, चल भाई टेंशन नहीं, 0 0 कर दिया। लेकिन अगर इनकेस आया तो भाई अब कंफ्यूज नहीं होना चाहिए वो पॉइंट पे। टेल मी फास्ट सर, व्हाट विल बी द आंसर?
Take your calculators and do it fast. 2 plus j multiplied by 0.707 minus of 0.707j. Calculator को complex. 2.12 plus, sorry, 2.12 minus 0.07 j. Okay, 0.07j. What about others? 2-3 आंसर आने दो मुझे तो भाई मैच हो रहा है करके नहीं हो रहा है. Come on, others please try at your end. चलो, चेतना का आंसर आ गया. मतलब इट इज दैट मीन्स यू नो हाउ टू डू इफ इन केस इफ इट इज नॉन जीरो. अगर नॉन जीरो वैल्यू अगर आता है तो कैसे करोगे, आपको मुझे वो चेक करना था, लाइक यू आर एबल टू डू इट. व्हाट अबाउट अदर्स? इट इज मैचिंग. Yes, sir. चलो, मतलब आपका मैच हो रहा है. तो मेरे लिए बड़ी खुशखबरी है कि भाई आप लोग को पता है कि हाउ टू डू इन केस इट इज नॉन जीरो. कि हर जगह आपको बोलते हैं ना, हमेशा हर दिन दिवाली नहीं होता है, एवरी डे इज नॉट संडे. ओके, इफ इन केस अगर ये आ गए तो भाई आप कर सकते हो खुद से. तो चलो भाई, मतलब आपको समझ गया कि भाई कैसे करना है. सो अब आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़िए. फिर ये 3 यहाँ से आ गया 8. ओके, मैं काम करता हूँ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ये कहाँ से आ गया. So now we are moving towards stage 3. Now coming to stage 3. ठीक है, चलो ये 8 इधर आ गया. 8 ऊपर से ये 3 आ रहा है. फाइन. सो नाउ 3 8 into -1 -8. 3 minus 8 -5. What about this point? 1 0 into -1 1. What about this point, sir? -1 into 0 -1. What about this point, last point? 1 into 0 into -1 1. Pick it 1. So now you get answer as 11 1 -1 1 -5 1 -1 1. 8 point DFT अगर आप करते हो, it will take good amount of time of yours. क्योंकि आपको, आप देखिए ना सर, just try to compare. You just try to compare सर. एक सेकंड ना, मैं इसको आउट कर देता हूं और फिर आपको मैं कंपैरिजन दिखाता हूं कि 8 पॉइंट डीएफटी आपने कैसे किया था. समथिंग ऑफ दिस काइंड, इफ यू रिमेंबर. 8 पॉइंट डीएफटी का एग्जांपल नहीं, ये वाला नहीं. इसमें था करेक्ट. यहां पे आई विल बी विथ ईशान ऑब्वियसली. देख के डर लगता है आदमी को, अरे यार वाट लगने वाली है. बाकी लोगों के लिए, नॉट फॉर माई स्टूडेंट्स, बिकॉज आई हैव शोन यू सो मेनी शॉर्टकट्स, इट बिकम्स इजी फॉर यू टू डू इट. एग्जैक्टली ये वाला करेक्ट है. फाइंड द डीएफटी ऑफ 1 2 3 4 0 0 0 0. देख के आदमी डर जाता है कि अरे यार W0 W49 तक जाना है. फिर ऐसा खतरनाक वाला मैट्रिक्स बना था आपका, अगर आपको याद होगा. फाइन. फिर आपको मैंने कहा था भाई देखो ये ऐसा है, फिर आप ऐसे इसको उसमें सॉल्व किया था आपने. बट एक काम कितना सिंपल हो जाता है, लेकिन आपको खाली कितना W निकालना है सर? W83 तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? W83 तक आप चले गए थे वहां पे. W80, W81, W82 एंड लास्ट इज W83. बस आपने सिर्फ W83 का वैल्यू वहां पे निकाल के रख दिया है. यस और नो? और वही अगर आप ये वाला मेथड से करते हो तो आपको W849 तक आपको जाना है. मेरे बच्चों के लिए सिंपल है, बिकॉज यू नो दैट चार्ट. फाइन. मैंने आपको पहले वो चार्ट बता दिया था आपको. मैंने बताया कि चार्ट हमेशा याद रख. ये वाला चार्ट आपको कभी मिस्टेक नहीं. ये W80 है, W81 है, ये W82 है, W83 है, W84 है, 5 6 7 8 और घूमना रहने वाला है पूरा. या फिर एल्स यू कैन रिमेंबर द शॉर्टकट. फाइन. वो भी आपको मैंने बताया. लेकिन ये दूसरे बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है. लेकिन F50 में कैसे, सिर्फ आपको क्या याद रखना है? 0 1 2 3 W83 तक आपको याद रखना है कि भाई अदरवाइज यू कैन रिमेंबर इट इन अदर वे अराउंड एज वेल. कैसे याद रखोगे इसको आप? कैसे याद रखोगे बताइए मुझे आप. सिंपल है, प्लस माइनस
माइनस जे माइनस माइनस प्लस माइनस, ये प्लस माइनस है, ये भाई साहब माइनस माइनस है और बीच वाला माइनस जे, खत्म हो जाता है काम। सिंपल है सर। क्या किया यहाँ पे मैंने, ये देखो वही था। हाँ, ये वाला क्वेश्चन था ना अपना। यस, दिस वाज आवर क्वेश्चन। बस खाली आपको इतना याद रखना है कि भाई ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस जे हो जाएगा और ये आपका माइनस माइनस हो जाएगा, बाकी पूरा काम आपका इजी हो जाता है। हैव यू अंडरस्टूड दिस और नॉट? इज देयर एनीवन हु स्टिल नॉट, अरे सर नहीं समझ रहा है, कोई है यहाँ पे ऐसा? यस, श्रद्धा, वैष्णवी, चेतना, सिद्धांत, राहुल आलशी, वैष्णवी, हैव यू अंडरस्टूड 2 पॉइंट FFT, 4 पॉइंट FFT, 8 पॉइंट FFT, बटरफ्लाइज कैसे किया, कैसे सॉल्व किया क्वेश्चन? अगर एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ जाता है कि भाई 1 2 1 2 0 2 1 2 find 8 point FFT of this, will you be able to do it? अगर 8 पॉइंट समझ गया है तो 4 पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है सर, 4 पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ सर, एक आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, जस्ट आई विल लुक ओवर हियर। एक चीज आपको दिखा देता हूँ मैं, बहुत सिंपल है सर, कि अगर मैं कहता हूँ 2 पॉइंट DFT तो दिस इज योर 2 पॉइंट DFT, दिस इज योर 2 पॉइंट DFT, है ना? पहले आपको मैंने ये सिखाया, फिर आपको मैंने सिखाया 4 पॉइंट DFT, फाइन, और फिर आपको मैंने सिखाया बाद में 8 पॉइंट DFT। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। जिसको 8 पॉइंट DFT करने आ गया, समझ गया, वो 4.2 पॉइंट आराम से करेगा, उसके लिए वो हलवा है, फिर इट इज इजी फॉर देम, अ पीस ऑफ केक, अ कप ऑफ टी कैन से, बिकॉज 8 पॉइंट से ही 4 पॉइंट उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, 4 पॉइंट के अंदर ही 2 पॉइंट है। 2 पॉइंट FFT आने का चांस कम है, 10%। 4 पॉइंट आने का चांस बहुत ज्यादा है, और 8 पॉइंट भी आने का चांस बहुत कम है। हाँ, अगर एग्जामिनर को आपसे कुछ ज्यादा ही प्यार है तो आपको 8 पॉइंट DFT डेफिनेटली देगा, जस्ट टू चेक एंड टू हैरेस द स्टूडेंट्स like the way you experience in your semester 4. Otherwise 4 point will definitely come in the examination and you should be well versed with that. मुझे उम्मीद है कि आप सबको 2 पॉइंट 4 पॉइंट 8 पॉइंट समझा है। एटलीस्ट हाँ तो बोलो यार, मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि चलो बच्चों को समझा है। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, वेरी गुड, चलो फाइन। नाउ मैं आपको लेके चलता हूं टुवर्ड्स डेसिमेशन इन फ्रीक्वेंसी। अच्छा एक काम करते हैं भाई, यहाँ पे एक छोटा चीज रह गया अपना सर, नंबर ऑफ एडिशंस एंड मल्टीप्लिकेशंस इन्वॉल्वड इन दिस केस। Yes, number of additions and multiplications involved in this case. Can you tell me the figure? How many multiplications, sir? How many multiplications? 1, 2. Wait a second, काम करता है, I'll use some fine point. 1, 2, 3, 4. ये माइनस जी तो लेना ही नहीं, बिकॉज माइनस जी नथिंग बट सेम ना, इट इज -1 into -j plus j. ओके, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12. 12 multiplication, sir. The blue color indicates multiplication. The blue color is multiplication. Have you understood or not? How many multiplication equal to 12? What about addition, sir? What about addition? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 threes are 24. 24 additions. Interesting or not, sir? समझा कि नहीं? हाँ सर। चलो अब आते हैं यहाँ पे। Okay, fine. I just erase this. I come over here and see over here. Match. बराबर 12 मल्टीप्लीकेशंस दिखा आपको यहाँ पे 8 पॉइंट के लिए 12 मल्टीप्लीकेशंस 24 एडिशंस मैच हो गया। कितना काम इजी हो रहा है ना। 64 मल्टीप्लीकेशंस डीएफटी अगर यूज करता तो only 12 sir, only 12 you have to do, only 12। 56 एडिशन सर, 56 एडिशन करना पड़ेगा आपको। only 24 एडिशन if you have to do if you opt for FFT, if you opt for FFT only 24। now my dear friends, can you tell me for 16 point 32 point number of multiplication addition involved, formula आपके सामने है सर, n by 2 log 2 of n। what is log 2 of n? do you know what is the meaning of log 2 of n? डेफिनेशन सिंपल है सर, आपको बता देता हूं मैं, इफ यू डोंट नो। अगर मैं लिखता हूं ना a raised to b is equal to c फॉर एग्जाम्पल, ओके, इसका मतलब क्या होता है, log of c to the base a is equal to b। मतलब सिंपल, 3 square is what is 3 square? 9। fine, what is log of 9 to the base 3 is equal to 2। so similarly, what is 64 sir? What is 64? It is 2 raised to 8। so similarly, log of 64 to the base 2 is equal to 8। तो ये जो 8 जो है, ये जो ऊपर जो था वो यहाँ पे आ जाता है। Fine, that is the meaning of 8। that is 8 is actually your n in that case। sorry, this is n, this is n, n point ना, n point, this is n, don't confuse yourself। आप चेक कर सकते हो व्हाट इज n by 2, तो मैं कहूंगा भाई यहाँ पे n जो है वो मेरा 8 है, तो 8 by 2 if n equal to 2, if n is equal to 2, 8 by 2 into log of n, what is n? 8 to the base 2। ओके, तो क्या लिखूंगा यहाँ पर सर मैं, व्हाट इज 8 by 2? ओके, if n is 8 in our case, 8 by 2 is 4, 4 into 3 which comes out to be 12। ओके, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं कि if n is equal to 4, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो आप, 4 by 2 log of 4 to the base 2। 4 by 2 is what? 2। what is 2 का how much turn, what is the power of 2 so that I get 4? it is 2। 2 का square is 4 ना, 2 to the 4 मैच। समझ रहे हैं आपको क्या कैसे किया जा रहा है यहाँ पे? शुड नो दिस। गेट में इंटरव्यूज के टाइम पे क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली। ऐसा भी क्वेश्चन आए गेट के अंदर, एग्जांपल बता सकता हूं मैं आपको। ऐसा भी क्वेश्चन आया है कि अगर मैं 16 पॉइंट डीएफटी करता हूं, सुनिए क्वेश्चन क्या बोला है, आई रिक्वायर एक्स नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये गेट का क्वेश्चन है सर। 16 पॉइंट डीएफटी अगर मैं करता हूं तो मुझे एक्स मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। अगर मैं 16 पॉइंट एफएफटी करता हूं तो मुझे y मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। गेट बोलता है ऐसा। देन टेल मी व्हाट विल बी x माइनस y। बोलिए सर, सॉल्व दिस एग्जांपल ऑन योर ओन। मतलब देख रहे हो गेट का लेवल क्या है। मतलब गेट आपके बेसिस को झंझोड़ रहा है। गेट आपके बेसिस को शेक करने की कोशिश कर रहा है कि बच्चे का बेसिक कितना क्लियर है।
अभी दूसरा बच्चा जो होगा कोई और कॉलेज का, बोलेगा 16 पॉइंट तो जिंदगी में कभी नहीं देखा भाई, मेरे को सिर्फ 8 पॉइंट ही देखा, वो वहां पे छोड़ देगा, ऑप्शन में डाल देगा। बट मेरा बच्चा अटेम्प्ट करेगा, उसको सॉल्व करेगा बराबर। 16 पॉइंट, हाँ आई नो द फॉर्मूला फॉर एन पॉइंट। क्वेश्चन को समझिए आप, क्वेश्चन को पकड़िए, क्वेश्चन क्या बात करने की कोशिश कर रहा है। मैं 16 पॉइंट डीएफटी करता हूं तो x नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस विल बी रिक्वायर्ड, एंड इफ आई परफॉर्म 16 पॉइंट एफएफटी then y number of multiplications will be required. Then tell me how much less multiplications I need to do. बोलिए सर। Sir, n by 2, like where n is the number of points. अब सॉल्व करो ना उसको बेटा, क्या मुझे x इतना आया, उसमें डालिए ना 16, पुट n है 16, तो भाई 16 मल्टीप्लीकेशन के लिए फॉर्मूला है 16/2 इंटू लॉग ऑफ 16 टू द बेस 2, एंड लॉग ऑफ 16 टू द बेस 2 इज 4। तो क्या आंसर आया आपका? सिमिलरली डीएफटी अगर आप करते हो तो डीएफटी के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट है 16 का स्क्वायर। यू हैव टू डू बेसिकली इज व्हाट यू नो, आपको करना है वहां पे n स्क्वायर माइनस ऑफ n/2 log of n to the base 2। एक्चुअली मैं आपको ये पूछ रहा हूँ सर 224। कितना आया सर? 224। 224। So can you imagine बेटा, कैन यू इमेजिन कि इतना मल्टीप्लीकेशन आपको कम करना पड़ेगा बेटा अगर आप 16 पॉइंट करते हो तो। इतना मल्टीप्लीकेशन आपको कम करना पड़ेगा अगर 16 पॉइंट करते हो तो। अगर आप डीएफटी करते हो ना तो इतना आपको ज्यादा करना पड़ेगा। अरे आधी जिंदगी उसमें निकल जाएगी यार, शादी कब करोगे फिर? ओके, दैट इज द ब्यूटी ऑफ एफएफटी के व्हाई दिस फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म। सो काइंडली गिव अ ट्रिब्यूट टू दैट कूली एंड टकी। तो कूली और टकी वो दो भाई लोग थे जिन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा काम आसान कर दिया, सो दैट during your lifetime you can do whatever point of calculations you want to do। n point आराम से आप कर सकते हो। तो ये था अपना DIT FFT के बारे में। फाइन, हैव यू अंडरस्टूड सर? एनी कंफ्यूजन? अभी मैं आपको बताता हूं DIF, डेसिमेशन इन फ्रीक्वेंसी। मतलब सर, अरे भाई आपको मैंने पहले कहा ना कि भाई दो होता है, एक DIT होता है और एक होता है DIF। इफ यू ट्राई टू रिकॉल सर, इफ यू ट्राई टू रिकॉल, आई टोल्ड यू कि देयर आर टू टाइप्स, एक होता है DIT, एक होता है DIF। ये देखिए सर, यहाँ पे लिखा है मैंने, डेसिमेशन इन टाइम, डेसिमेशन फ्रीक्वेंसी। अभी DIF की तरफ मुड़ने वाले हम लोग। तो भाई DIF में क्या है? इंटरेस्टिंग है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बहुत ईजी है समझने के लिए, इजी होने वाला है, कोई टेंशन नहीं लेने का। Okay, so let's move towards DIF FFT। फुल स्क्रीन करता हूं आपके लिए मैं। बताइए सर चेंजेस क्या क्या किया है? यस सर, व्हाट आर द चेंजेस? ये DIF है, हमने अब तक DIT देखा था, डेसिमेशन इन टाइम। नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड डेसिमेशन इन फ्रीक्वेंसी। क्या चेंजेस सर Sir, इसमें? pairing is different. Like here we have taken x of 0, 1, 2 and 3 on the left side. सुनिए, सबसे पहले पेयरिंग डिफरेंट नहीं है, पेयरिंग सेम है। फर्क इतना है कि आप यहां पे लिखते थे 0 2 1 3, हिंदू मुस्लिम आप यहाँ पे करते थे इंडिया में। अब बोलने का भाई इंग्लैंड में जाके कर, यहां मत कर, ठीक है? तो अब इंग्लैंड में जाके होने वाला है 0 2 1 3, ठीक है? समझ गया? और जो आप छोटे से बड़े पे जाते थे ना, 2 पॉइंट, फिर 4 पॉइंट, फिर 8 पॉइंट, अभी उल्टा जाने का, बड़े से छोटा, बस, और कुछ चेंज नहीं है। समझ गए आपको सर? दो चेंज। चेंज नंबर 1, पहले आप इनपुट में करते थे, अभी आप वहां पे करोगे नंबर 1, बिकॉज
क्वेश्चन क्या बोलता है, डेसिमेशन इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में डेसिमेशन करना है, तो आपने जो डेसिमेशन जो करना था डिवाइड एंड कॉन्कर आप फ्रीक्वेंसी में करते, बिकॉज आपका आउटपुट फ्रीक्वेंसी है बेटा, बिकॉज आप एफएफटी करते हो, आईएफएफटी स्टार्ट नहीं किया है अब तक, समझ रहे आपको, इसलिए आप वहां पे करते हो, इसलिए आपने वहां पे लिखा है डेसिमेशन टाइम के अंदर, टाइम में करते हो, इनपुट में करते हो, यहाँ पे आप आउटपुट में करते हो, और कुछ चेंज नहीं है यहाँ पे। और वहां पे आप छोटे से बड़े पे जाते थे, अभी आप यहाँ पे बड़े से छोटे में जाने वाले, और बाकी ऑल रेस्ट आर सेम। जस्ट चेक आउट विद द आंसर सर, जस्ट चेक आउट विद द आंसर, टेक योर टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन, चेक करिए आप। समझ रहे आपको आंसर कैसे आया सर, वही क्वेश्चन एग्जांपल लिया है मैंने, मेरा प्यारा फेवरेट क्वेश्चन 1 2 3 4, और देखिए सर मुझे आंसर क्या आता है 10, फिर डायरेक्ट इधर आने का 1 पर -2 + 2j, फिर -2 और लास्ट वाला ये, तो फर्स्ट वाला मेरा ये है, सेकंड ये वाला, फिर ये थर्ड, और ये फोर्थ, डिवाइड एंड कॉन्कर। बाकी कैन चेक इट आउट इन ओन, दैट इज लाइक 1 इज कमिंग फ्रॉम हियर, 3 इज कमिंग फ्रॉम गिव्स मी 4, यहाँ से 2 आया, यहाँ से 4 आया तो ये 6 हो गया, फिर यहाँ से 1 उतर रहा है, यहाँ पे 3 माइनस, तो -3 हो जाएगा, 1 - 3 is -2, and it is 2 - 4 - 2, it is understandable। फिर -2 into -j will give you +2j हो जाना चाहिए, काइंडली चेक इट आउट बेटा। एक सेकेंड ना, हम लोग देखते हैं, कुछ तो मुझे मिस्टेक लग रहा है। दिस इज 2 4 माइनस, तो ये -4 इधर हो गया, तो इट इज लाइक 2 minus of 4 is equal to -2, and -2 into -j will give you plus of 2j। ओके हाँ बराबर, प्लस ऑफ 2j करेक्ट है, प्लस ऑफ 2j इधर होगा, एंड देन ये प्लस 2j इंटू माइनस विल गिव यू माइनस ऑफ 2j। समझ रहा है आपको, ये दिस इज द चेंज, दिस इज द करेक्शन, दिस इज प्लस 2j, दिस वन इज प्लस 2j, काइंडली मेक अ करेक्शन बेटा, इट इज प्लस ऑफ 2j, ये प्लस 2j होगा, करेक्ट ना, ये माइनस माइनस प्लस ना बेटा, सिंपल है, माइनस माइनस प्लस, इसमें भी प्लस 2j, और फिर ये प्लस और ये माइनस विल गिव यू -2j, दैट इज द रीजन आपका आंसर है यहाँ पे माइनस ऑफ 2j, और फिर ये यहाँ से -2 इधर से आ गया, ओके, और ये -2 ओके, -2j। हैव यू अंडरस्टूड हाउ आई गॉट दिस? फाइन, एनी कंफ्यूजन सो फार? Yes or no? Have you understood? Okay, fine. तो चलो भाई, आपको समझ गया है कि भाई DIF क्या होता है, 4 पॉइंट समझ गया, तो भाई 8 पॉइंट भी देख लीजिए आप, मैं आपको लेके चलता हूं टुवर्ड्स 8 पॉइंट DF की तरफ। ये वाला है, तो सबसे पहले काम करते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये भाई साहब को पहले लिख लेते हैं हम लोग। तो ये भाई है अपने 1 2 1 2 0 2 1 2, बराबर है, 1 2 1 2 0 2 1 2। तो दिस ये कहां से आया सर? दिस इज फॉर 0 1 2 3 4 5 6 7। चलो आगे बढ़ते हैं, अब सिंपल हो जाएगा। तो ये है अपना डेसिमेशन फ्रीक्वेंसी DIF FFT। स्टार्ट, मैच करिए अभी आप, 0 पे 1, 1 पे 2, 2 पे 1, 3 पे 2, 4 पे 0, 5 पे 2, 6 पे 1, बिकॉज मुझे डेसिमेशन टाइम में करना ही नहीं है, मुझे कहाँ पे करना है, फ्रीक्वेंसी में करना है, इसलिए आप यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे वैसा लिखा है उसने, वो भाई साहब ने जो है वो यहाँ पे वैसा लिखा है, 0 पे 0 4 2 6 1 5 3 7। तो जब फाइनल आंसर आप लिखोगे ना, तो वो टाइम पे आपको ध्यान से लिखना है, पहले आप लिखोगे 11, फिर आप क्या लिखोगे, 11 का क्या लिखना है, फिर मुझे 1 दिख रहा है आपको, अभी 2 किधर है, तो 2 इधर है, तो फिर क्या लिखोगे आप -1, हाँ, 3 किधर है, 3 3 3 3, हाँ, 3 पे 1। तो आपको ये ध्यान रखिए आप कि व्हेन यू राइट द फाइनल आंसर ना, यू शुड टू राइट इन दिस फैशन, बिकॉज यहाँ पे आपने उल्टा पलटा करके लिखा है आपने, बिकॉज डेसिमेशन फ्रीक्वेंसी है,
और बड़े से छोटे में जाना है मुझे, यू भी आप देख लीजिए बड़े से छोटे में कैसे जा रहा है। ओके 8 पॉइंट का किया, फिर W80 W81 प्लस माइनस माइनस जे और माइनस माइनस, फिर 4 पॉइंट आ गया माइनस जे एंड आंसर इज ओवर। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट सो फार कि सर नहीं समझा कैसे किया, अंडरस्टूड और नॉट, चेक इट आउट। Take your time. If you have understood, then say yes, sir, understood. Yes, sir, understood. What about others? What about others? श्रद्धा और ईशान को समझा। What about others? कोई है यहाँ पे जिसको अभी भी नहीं समझा, कैसा डाउट है? सर अल्टीमेटली मतलब एग्जाम के लिए वी जस्ट नीड टू रिमेम्बर दीज स्ट्रक्चर्स ना, मतलब कहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। Exactly, फिर exactly. अल्टीमेटली सोच के वो आ जाएगा हर एक इसका। ओके ओके तो मैं मीटिंग को जस्ट अ मिनट गाइस, आई वांट टू डिस्कस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विथ यू।